मैं आपको लास्ट लेक्चर तक, लास्ट वीडियो तक IC1 में हो ना हो वो ना हो करा रहा था। हो ना हो वो ना हो का सिर्फ और सिर्फ टाइप नंबर 1 कराया था और उसमें मैंने पहचानने का तरीका आपको बताया था कि सिर्फ और सिर्फ एक e की पावर x होगा, एक e की पावर x होगा और उसके अलावा बहुत कुछ होगा। अगर एक e की पावर x हो और उसके अलावा बहुत कुछ हो तो हमें क्लिक करता है कि हो ना हो कहीं वही ना हो। और क्लिक जब करता है तो हम e की पावर x को छोड़ देते हैं, जो भी कैलकुलेशन करते हैं वो सारी इसमें ही करते हैं और इसमें कैलकुलेशन के नाम पे IC1 का लेक्चर 1 मैनिपुलेशन, क्रिएशन, देन सेपरेशन, यही हम लोगों ने किया था। ये कैलकुलेशन हम लोग कहां तक करते हैं? जब तक हमारे पास प्लस के साथ दो टर्म ना आ जाए। एक टर्म हम किसी को भी fx बोल देते हैं और अगर fx का डेरिवेटिव f'(x) यहां पड़ा होता है तो हम लोग डायरेक्टली आंसर बोल देते हैं और डेरिवेटिव नहीं पड़ा होता है तो क्या करते हैं वो हमने अभी सीखा नहीं था लास्ट क्लास तक, लास्ट वीडियो तक। वो अब हम इस वीडियो में सीखेंगे। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 3 सवाल कराऊंगा और तीनों सवाल आपके जेईई एडवांस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चांसेस कम है कि कोई आपसे जेईई मेंस में पूछेगा, चांसेस बहुत कम है कि कोई आपसे जेईई मेंस में पूछेगा ये 3 सवाल, पर जेईई एडवांस में पूछ सकता है। थोड़ी बहुत लेंथ होगी पर विश्वास करिएगा कि सवाल जो होगा ना वो लेंदी होगा लेकिन बहुत आसान होगा अगर ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। तो चलो लेट्स स्टार्ट विद द प्रॉब्लम्स। ठीक है भाई, प्रॉब्लम तमीज से एक बार अपनी नोटबुक्स में नोट कर लीजिए। इंटीग्रल ऑफ e की पावर x इंटू एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। ठीक है भाई, आप सबने सवाल लिख लिया होगा। सवाल हमारे पास जेईई एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट है, अच्छा सवाल है। करते हैं और देखते हैं कैसे क्लिक करता है। बहुत आराम आराम से चलेंगे, कोई भी जल्दबाजी नहीं मचाएंगे। e की पावर x दिख गया, एक e की पावर x, उसके अलावा बहुत कुछ। एक बार लिख देता हूं फिर कैलकुलेशन करना स्टार्ट करेंगे, या फिर चलो 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट दीजिए मेरे को। हाँ हाँ बेटा, तो e की पावर x दिख रहा है, इसके अलावा आपको बहुत कुछ दिख रहा है। तो आपको एग्जाम में टाइम लगाना ही नहीं है थॉट लाने में, वीडियो पॉज करने की जरूरत नहीं है थॉट लाने में। आई थिंक समझ में आ गया होगा कि e की पावर x दिखा और उसके अलावा बहुत कुछ दिखा। इसका मतलब सवाल हो ना हो कहीं वही ना हो का सवाल है। हो ना हो कहीं वही ना हो। ठीक है, अगर उसका सवाल होता है, आपको वही थॉट आया, अगर उसका सवाल होता है तो सिखाया था e की पावर x को तो देखते भी नहीं है, जो भी करते हैं वो इसमें करते हैं। इसमें क्या करते हैं? पहला पहला क्लास IC1 का मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन के नाम पे बच्चा आप इस स्क्वायर को खोल सकते हो, बट स्क्वायर नीचे खोलना कतई लॉजिकल नहीं होता। टर्म्स नीचे कम करते हैं, बढ़ाते नहीं है। ठीक है, तो मैनिपुलेशन तो इसमें हो नहीं रही। दूसरा नंबर किसका आता है? क्रिएशन। क्रिएशन किसका? किसी का भी नहीं, डिनोमिनेटर का क्रिएशन। किसका क्रिएशन? एक्स स्क्वायर प्लस 1 का क्रिएशन। बच्चा आप अब ध्यान से देख लो, मुझे तो दिख रहा है ये स्टेप मेन है,
आपको क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1 बहुत इजीली बनता हुआ दिख रहा है। 5 सेकंड के लिए आप वीडियो पॉज करेंगे और सोचेंगे कि क्या ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 बहुत इजीली ऊपर क्रिएट हो रहा है। मुझे तो दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 मुझे तो क्रिएट होते हुए लग रहा है। हाँ, हमें भी लग गया तो आई थिंक अगर लग गया तो लगा देते हैं। ई की पावर एक्स तो छेड़ते ही नहीं है, एज इट इज। आप बच्चा सबको समझ में आ गया होगा। अगर ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऊपर क्रिएट करना है तो यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस एक्स होना था। तो कौन सा बड़ा काम है? एक्स क्यूब प्लस एक्स होना था, तो 2 है, -2x कर देते हैं भाई। और आप सबको एक्स स्क्वायर प्लस 1 अब ऊपर क्रिएट होता हुआ दिख गया होगा। ये तो पहली क्लास का ही कंसेप्ट चल रहा है कि भाई इसमें मैनिपुलेशन, स्क्वायर खोलना इलॉजिकल है। उसके बाद आता है क्रिएशन। नीचे वाली टर्म को पता है, 100 पार भी होती तो क्रिएट तो हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 1 ही करते। तो बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऊपर बहुत इजीली क्रिएट होता हुआ दिख रहा था। आप सबको दिख रहा है। आप एक्स कॉमन निकालोगे, दिख रहा है एक्स स्क्वायर -1 है। बच्चा भी बोलेगा भाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो बहुत इजीली क्रिएट हो सकता है। तो मैंने क्रिएट कर दिया। क्रिएट करने के बाद वो तो हमें अब आता ही है, ऊपर 2 टर्म, नीचे 1 टर्म, सेपरेट द टर्म्स। तो बेटा सारे लोग सेपरेट करो और चेक करो ई की पावर एक्स के साथ x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 -2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर dx आ गया या नहीं आ गया? सबका आ गया होगा। बेटा हम लोग ई की पावर एक्स को तो भूल जाते हैं इस टॉपिक में, सारी कैलकुलेशन इसमें करते हैं। कौन सी कैलकुलेशन? मैनिपुलेशन, सेपरेशन, क्रिएशन, बस वही करते हैं। और कब तक करते हैं? जब तक इस ब्रैकेट के अंदर 2 टर्म ना आ जाए। 2 टर्म आ गई, एक को क्या बोलेंगे? एफ एक्स, और डिफरेंशिएट करके देखेंगे। अगर सेकंड टर्म मैच कर गई तो सवाल इसी स्टेप में खत्म हो जाएगा। अगर मैच नहीं करी तो क्या करते हैं, वो मैंने लास्ट क्लास तक नहीं सिखाया था, देखते हैं जरूरत पड़ेगी या नहीं। तो इसमें से एक तो कोई फंक्शन होगा। अब टाइम वेस्ट मत करना कि फंक्शन इसको लो और फिर डिफरेंशिएट करके देखो, फंक्शन इसको लो और डिफरेंशिएट करके देखो। इतना तो समझ में आता होगा, फंक्शन होगा तो यही होगा, क्योंकि डेरिवेटिव करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर नीचे आ जाएगा। अगर इसे फंक्शन ले लोगे तो डेरिवेटिव में नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब आ जाएगा। तो इतना तो हमें समझ में आता है कि फंक्शन होगा तो यही होगा। ठीक है, आपने बोला फंक्शन होगा तो यही होगा। क्या करके देख ले बच्चा इसका? डेरिवेटिव। अगर डेरिवेटिव यही आ गया तो कुछ करना ही नहीं है, सवाल में तुरंत आंसर लिख देंगे ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी। तुरंत सेकंड भर में सवाल सॉल्व हो जाएगा। एक बार डिफरेंशिएट करके तो देखना ही देखना है। करते हैं डिफरेंशिएट, सारे लोग बच्चा कर ही सकते हैं। क्वेश्चन ट्रू लगेगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज, एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स एज इट इज, और नीचे का डेरिवेटिव 2x। प्लीज सारे लोग बच्चा चेक करिए, डेरिवेटिव करने पर आ रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। हाँ बच्चा, आपने बोला कि हम इसको तो देखते ही नहीं है, सारी कैलकुलेशन इसमें ही करते हैं, पहली पहली क्लास वाली। दो कब तक करते हैं? जब तक दो फंक्शन आप लोग ना ले आओ। उसमें से एक को बोलते हैं एफ एक्स, डिफरेंशिएट करके देखते हैं, अगर मैच कर जाता है तो तुरंत आंसर लिख देते हैं, और अगर मैच नहीं करता है तो हाँ, फंक्शन होगा तो कंफर्म्ड है ये होगा। हमने फंक्शन माना, डिफरेंशिएट करके देखा और डेरिवेटिव मैच नहीं किया। तो ये हमारा पहला सवाल आया है जहां पर डेरिवेटिव मैच नहीं करता है। अब लगेगा यार डेरिवेटिव मैच नहीं करेगा तो क्या करेंगे? बिल्कुल टफ नहीं है, बस लेंथ है।
डेरिवेटिव बताओ ये आना चाहिए था, जो कि नहीं है। आपको बस करना क्या है, ये डेरिवेटिव ऐड कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना। एक बार दोबारा एक्सप्लेन करूंगा अभी। आपको करना क्या है, देखो सुनिए भाई। e की पावर x, जो आप छेड़ नहीं रहे थे, ब्रैकेट के अंदर पहली टर्म क्या थी, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, जिसे आप फंक्शन मान रहे थे। डेरिवेटिव आपका मैच नहीं किया, तो आप ऐसा करो, डेरिवेटिव खुद से लिख लो। डेरिवेटिव क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। डेरिवेटिव खुद से मेरे बच्चा लिख लिया, तो अब समझ में आया कि डेरिवेटिव एक फंक्शन होगा। हमें कैलकुलेशन कहां तक करनी है, इसमें तो छेड़ना ही नहीं है, इसमें ही छेड़ते हैं। कब तक छेड़ते हैं, अब तो दो टर्म ना आ जाए। एक को क्या बोलते हैं, फंक्शन। दूसरा, अगर डेरिवेटिव मैच कर रहा है तो आंसर वहीं लिख देना है। अगर किसी प्रॉब्लम में डेरिवेटिव मैच ना करे तो डेरिवेटिव ऐड कर देना है, डेरिवेटिव सब्ट्रैक्ट कर देना है। डेरिवेटिव ऐड कर देना है, डेरिवेटिव सब्ट्रैक्ट कर देना है। हमने डेरिवेटिव बच्चा क्या कर दिया, ऐड। ऐसा करेंगे, इस सवाल को खत्म कर लेते हैं। ये तो हो ही जाएगा। अब ध्यान से देखना बच्चा, एक सवाल हमारे पास और आ गया, ई की पावर एक्स। ठीक है, आपने ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर ऐड किया था, तो आपको ये सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। लो मेरे बच्चा, मैंने ये सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, कर दिया। और जो टर्म आपने अभी तक नहीं लिखी थी, वो टर्म भी मैं लिख देता हूं। क्या, प्लस 2 माइनस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। मुझे लगता है सबको इजीली, बहुत आराम से अब क्लिक कर जाए करेगा। कुछ नहीं करना, एक को बोलना है फंक्शन, डिफरेंशिएट करके देखना है। डिफरेंशिएट करके डेरिवेटिव मैच कर जाता है तो आंसर वहीं लिख देना है। और अगर डिफरेंशिएट करके डेरिवेटिव कुछ अलग आ जाता है तो इसी में नहीं, हर सवाल में डेरिवेटिव ऐड कर देना है, डेरिवेटिव सब्ट्रैक्ट कर देना है। ऐड जो किया वो अलग हटा देंगे, सब्ट्रैक्ट जो किया वो बिल्कुल अलग कर देंगे। ऐसा क्यों बेटा, आप ही बताओ। ये सवाल तो सॉल्व हो चुका, ये सवाल तो सॉल्व हो चुका। क्यों हो चुका, ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत तो है ही नहीं। ये क्या था, फंक्शन, और ये आपने डिफरेंशिएट करके देखा ही था, ये क्या था, एफ डैश एक्स। इसका मतलब इस प्रॉब्लम का आंसर तो आ चुका है, ई की पावर एक्स इंटू फंक्शन। इस प्रॉब्लम का आंसर तो आ गया। ठीक है, बस अब यानी ये जो सवाल है ना, वो दो सवाल हैं, हो ना हो वो ना हो के। दूसरा सवाल आपकी अब स्क्रीन पर है, अब हम उस सवाल को सॉल्व करेंगे। क्या सवाल है बच्चा, ई की पावर एक्स, और ब्रैकेट लगाने का बोलना ही मत, ये तो समझ में आ रहा होगा, इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो यार एलसीएम लेना बनता ही है। तो बताओ क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। हो सकता है मैं एग्जाम में आपके लिए यही सवाल सिर्फ लिख के दे दूं, या फिर एग्जाम में मैं आपके लिए ये सवाल लिख के दे दूं। तो यार ये तो बच्चों वाली कैलकुलेशन है, दोनों टर्म सेम है, एलसीएम तो लोगे ही लोगे भाई। ये सवाल हमारे पास आ गया। भूल जाओ इससे पहले क्या किया था, एक नया सवाल, ई की पावर एक्स, इसके अलावा बहुत कुछ, हो ना हो कहीं वही ना हो। कैलकुलेशन सारी इसमें। कैलकुलेशन के लिए आता है सबसे पहले मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन के नाम पे स्क्वायर खोलना इज टोटली इलॉजिकल। दूसरा आता है क्रिएशन, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 को ऊपर क्रिएट कर लो, वो क्रिएट हुई पड़ी है मेरे बच्चा। ठीक है, तो फिर तो समझ में आ ही गया, ऊपर दो टर्म, नीचे एक टर्म, सेपरेट द टर्म्स। टफ लगता है लेकिन होता नहीं है। टफ लगता है
लेकिन मेरे बच्चा होता नहीं है। ठीक है, और बताओगे हम e की पावर x को छोड़कर इसमें कैलकुलेशन कहां तक करते थे, जब तक दो टर्म ना आ जाए। किसी एक को क्या बोलेंगे, फंक्शन। पता है फंक्शन बोलेंगे तो 1/x² + 1 को ही बोलेंगे। ठीक है, यानी x² + 1 की पावर -1। डिफरेंशिएट करके देख लेते हैं, अगर प्लस के साथ वो जो लिखा है वो मैच कर गया तो आंसर यहीं लिख देंगे, और अगर मैच नहीं किया तो फिर ये जो डेरिवेटिव आएगा ऐड कर देंगे अलग, सबट्रैक्ट कर देंगे अलग। यही करना होता है हर बार। हो सकता है सवाल को लेंथ देनी है तो ये काम आपको 3 बार करना पड़ जाए, या फिर 2 बार काम करना पड़ जाए, या फिर एक ही बार में हो गया तो वो हमारा जेईई मेंस का सवाल। 2-3 बार करना पड़ जाए तो वो हमारा जेईई एडवांस का सवाल। ठीक है, टफ बिल्कुल नहीं है। x² + 1 की पावर -1, तो -1 x² + 1 की पावर -2, और चेन रूल के अकॉर्डिंगली x² + 1 का डेरिवेटिव 2x। तो चेक करो f' क्या आ गया, -2x/x² + 1 का होल स्क्वायर। बच्चा मेरे मैच कर गया। ये क्या है, fx, बीच में क्या है, प्लस, और ये पूरा क्या है, f'। सवाल खत्म। आंसर क्या हो गया, e की पावर x इंटू fx। अब बच्चा ये समझ में आ गया या नहीं कि जब मैं फाइनल आंसर लिखूंगा, जब मैं फाइनल आंसर लिखूंगा तो चेक करिएगा प्लीज, इस प्रॉब्लम का आंसर प्लस इस प्रॉब्लम का आंसर। तो मेरे को बताओ, ध्यान से देखो, फाइनल आंसर ये आ गया या नहीं आ गया। e की पावर x/x² + 1 कॉमन है, और इनटू में एक x + 1 है, और प्लस में एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c है। सवाल टफ नहीं होता, सवाल में थोड़ी लेंथ हो सकती है। सवाल टफ नहीं होता, सवाल में थोड़ी लेंथ हो सकती है। मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा। तो चलो समराइज में करता हूं, ध्यान से सुन लो, इसे छोड़ो। किसी भी सवाल में एक e की पावर x दिखेगा, उसके अलावा बहुत कुछ दिखेगा, तो हमें क्लिक करेगा, हो ना हो कहीं वही ना हो। ठीक है, वो क्लिक करेगा। उसके लिए हम कैलकुलेशन में e की पावर x को भूल जाएंगे, बाकी जो बची टर्म है उसमें कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन के नाम पे IC1 का पहला लेक्चर, मैनिपुलेशन, क्रिएशन, सेपरेशन। कब तक कैलकुलेशन करेंगे, जब तक ब्रैकेट में 2 टर्म ना आ जाए। एक टर्म को फंक्शन बोलना है, फंक्शन तो किसी को बोल दो, लॉजिकली बोल सकते हो फंक्शन, फिर उसको डिफरेंशिएट करके देख लेना है। अगर डिफरेंशिएट करके डिफरेंशिएट मौजूद है वहां पे प्लस के साथ, तो सवाल वहीं खत्म हो गया। और डिफरेंशिएट अगर मौजूद नहीं है, डेरिवेटिव अगर मौजूद नहीं है, तो डेरिवेटिव को आप ऐड करना। वो सवाल जो ऐड किया वो तो खत्म हो गया, e की पावर x fx + f', और एक बार उसे सबट्रैक्ट कर देना, सबट्रैक्ट वाले सवाल को अलग कर लेना। वो पहला सवाल सॉल्व हो ही चुका है, दूसरे वाले सवाल को फिर दोबारा से नए सिरे से नया सवाल मान के फिर से सॉल्व करेंगे। फिर वही सारा काम, फिर दोबारा नहीं हो तो फिर वही करते रहेंगे। मतलब होगा सवाल, हो ना हो वो ना होगा ही, बट वो एक बार में नहीं होगा, 2 बार में होगा, 2 बार में नहीं होगा, 3 बार में होगा। चलो एक छोटा सा सिंपल सवाल करते हैं, इसी पर बेस्ड है, देखते हैं या नहीं है, बट फिर एक टफ सवाल और कराऊंगा। ठीक है, ये सवाल जो 170 आपके पास है, ये आपका काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, और ये सवाल आपका हो सकता है स्कूल एग्जाम्स में भी 6 मार्कर में आ जाए, जेई मेंस में भी आ सकता है, जेई एडवांस में भी आ सकता है। कंसेप्ट सीखते हैं सवाल में क्या है, पढ़िए भाई। इंटीग्रल ऑफ, टफ नहीं है बिल्कुल भी, आपको बहुत आसान लगेगा। इंटीग्रल ऑफ ln ऑफ ln x प्लस 1/ln² x dx। अब ऐसा करिए, लो तमीज से कॉपी कर लीजिए, और कॉपी करने के बाद ना वीडियो को 5 सेकंड का पॉज दीजिए, वीडियो को 5 सेकंड का विराम दीजिए, और सोचिए कि आपको थॉट डायरेक्टली आ रहा है या नहीं आ रहा है,
या फिर ऑर्डर में चले। वीडियो को 5-10 सेकंड का पॉज देके या तो डायरेक्टली थॉट आएगा, और अगर सवाल में डायरेक्टली थॉट नहीं आया तो फिर ऑर्डर में चलना पड़ेगा। लविंग, मैनिपुलेशन, सेपरेशन, क्रिएशन, टी मानना, बाई पार्ट्स, स्टैंडर्ड टाइप्स, मतलब सब कुछ बात है। मुझे लगता है जिन्होंने पुराने लेक्चर अटेंड किए हैं और अच्छे से किए हैं, उनको थॉट सेकंड भर में आ गया होगा। आ गया क्या कि सवाल में lnx बार बार दिख रहा है, और आपको शायद याद आ जाना चाहिए, मैंने आपको IC1 में कितनी बार बोला है कि किसी इंटीग्रल के अंदर सिर्फ और सिर्फ ln x आए, और sin x, tan x, log x, सॉरी sin x, tan x, e की पावर x, tan इनवर्स x, x क्यूब, x की पावर 10, x की पावर हाफ, कुछ और ना आए, सिर्फ ln x आए, तो ln x को आप t मान लो। कहा था t मानने के बाद अगला स्टेप तो आता ही है, डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट कर दिया, चलो मेक द रिक्वायर्ड रिप्लेसमेंट्स। इंटीग्रल ऑफ ln ऑफ ln x को आपने t माना हुआ था, ln t प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, समझ में सबको आता ही है आराम से, कोई बहुत बड़ी बात है ही नहीं। इनटू में dx, ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा अब, इनटू में dx, dx आ चुका है, यहीं से देख लो, dx आ चुका है x dt। अब ये तो पता है जब यहां पे तुमने dt लिखा है तो यहां पर भी t ही होना चाहिए, x नहीं होना चाहिए, तो यहां पर भी x t के टर्म में आ रहा है, तो आई थिंक dx आपका आ गया होगा e की पावर t dt। ठीक है, यानी सवाल हमारे पास आ गया, सवाल यानी हमारे पास आ गया इंटीग्रल ऑफ e की पावर t इंटू में ln t प्लस 1 बाय टी स्क्वायर dt। ठीक है, हाँ भाई, देखते हैं कैसे सोचते हैं, सब सोचना सिखाया, मतलब कुछ भी रैंडम कर ही नहीं रहा हूं, और विश्वास करिएगा कुछ रैंडम करता भी नहीं हूं। सुनिए, e की पावर t अलग थलग पड़ा है, उसके अलावा बहुत कुछ पड़ा है, तो हमें क्लिक कर गया, हो ना हो कहीं वही ना हो, क्लिक कर गया। अगर वो क्लिक कर गया तो इसको तो हम लोग भूल जाते हैं, सारी कैलकुलेशन इसमें करते हैं, और कैलकुलेशन सारी वही मैनिपुलेशन, सेपरेशन, क्रिएशन तब तक करते हैं जब तक इस ब्रैकेट के अंदर दो टर्म ना आ जाए। तो दो टर्म बिल्कुल आराम से अलग अलग पड़ी हुई हैं, अपने आप ही वो होके आई है भाई। ठीक है, यानी कोई भी कैलकुलेशन, कोई भी सेपरेशन, कोई भी क्रिएशन करने की जरूरत अभी तो इसमें मुझे नहीं है। ठीक है, तो जैसे ही दो टर्म आती हैं, इनमें से किसी एक को क्या बोलते हैं? फंक्शन। बेटा हमें समझ में आ रहा होगा कि फंक्शन किसे बोलना है, बताओ, भले ही वीडियो को 5 सेकंड का पॉज दे दो और बताओ फंक्शन बोलोगे तो किसे बोलोगे। मुझे तो डायरेक्टली क्लिक कर रहा है, मैं देखता हूं आपको क्लिक करता है या नहीं करता है। बिल्कुल क्लिक कर गया होगा कि फंक्शन बोलेंगे तो ln t को बोल देते हैं, इसको फंक्शन बोले देते हैं। और अब इसे क्या करके देख लेते हैं, डिफरेंशिएट। अगर डिफरेंशिएट साथ में प्लस होके पड़ा हुआ है तो आंसर यहीं लिख देंगे, और डिफरेंशिएट अगर साथ में प्लस होके नहीं पड़ा होगा तो जो डेरिवेटिव आप करोगे उसे ऐड कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ऐड वाला सवाल बिल्कुल अलग, सब्ट्रैक्ट वाला सवाल बिल्कुल अलग। तो डिफरेंशिएट जब करके देखा तो डेरिवेटिव क्या आया, 1 अपॉन टी। तो क्या बताओ, फंक्शन आपने इसको बोला, क्या ये डेरिवेटिव है? बिल्कुल नहीं है, डेरिवेटिव तो क्या है, 1 अपॉन टी। सोचना ही नहीं है, 1 अपॉन टी ऐड कर देता हूं, 1 अपॉन टी सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। और बोला था ऐड करने वाला सवाल बिल्कुल अलग,
सब्ट्रैक्ट करने वाला सवाल बिल्कुल अलग। और अब ये दो सवाल बन जाते हैं, दो बार में नहीं होगा, तीसरी बार में बन जाएगा, पर होना जरूर है। अब जो आपने डेरिवेटिव ऐड सब्ट्रैक्ट किया था, ऐड जो किया वो सवाल तो हो ही गया। ये क्या है? फंक्शन। डेरिवेटिव आपने करके देखा था, तभी तो मैच नहीं किया था, तो ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिया था। तो इस प्रॉब्लम का आंसर तो क्या आ गया? ई की पावर टी एफ ऑफ टी, यानी एल एन टी आ गया भाई। चलो अब इस सवाल को सॉल्व करते हैं। और मुझे लगता है देखो, अब इस सवाल पे जब आएंगे तो बोलता हूं ना, इसको बिल्कुल एक नया फ्रेश सवाल मानो, नए सिरे से इस सवाल को स्टार्ट करो। करते हैं, यहीं पर कर देता हूं। ई की पावर टी अलग थलग है, उसके अलावा बहुत कुछ है। हो ना हो कहीं वही ना हो, दिमाग में आ जाना चाहिए यार। हो ना हो कहीं वही वाला ना हो जो बहुत मेन होता है। उसके लिए हम कैलकुलेशन सिर्फ ब्रैकेट में करते हैं, और जब तक करते हैं तब तक दो टर्म ना आ जाए। दो टर्म ही आ रही है, यानी कैलकुलेशन नहीं करनी। इसका मतलब एक को बोलना है फंक्शन। फंक्शन बताओ किसको बोलोगे, सोचना ही नहीं है। फंक्शन इसे बोलोगे, फंक्शन इसे बोलोगे। फंक्शन आई थिंक -1/t को बोलेंगे। और डिफरेंशिएट करके देख लो, अगर डेरिवेटिव ये जो साथ में पड़ा है प्लस के साथ यही हुआ तो सवाल यही खत्म। नहीं हुआ तो जो डेरिवेटिव आया है ऐड कर देना, सब्ट्रैक्ट कर देना। ऐड वाला सवाल तो खत्म, सब्ट्रैक्ट वाला सवाल नया सवाल नए सिरे से सॉल्व करेंगे। अब कितना बताऊं, हो गया ना खत्म। एफ टी क्या लिया? -1/t। पेन ही नहीं चला रहा। आई थिंक मुझे लग रहा है ये डायरेक्टली एफ डैश टी आ रहा है। -1/t का डेरिवेटिव यही है, तो आंसर आ चुका है। ई की पावर टी एफ टी इज -1/t प्लस सी। खत्म हो ही गया सवाल। ई की पावर टी कॉमन निकाल लो और आंसर में एल एन टी -1/t प्लस सी। एंड आई होप, आई बिलीव आप टी को तो रिप्लेस कर ही लोगे। टी की जगह क्या डाल दोगे? एल एन एक्स। सवाल खत्म हो गया। तो सवाल बिल्कुल भी टफ नहीं है। तो हो ना हो वो ना हो सवालों में, सवाल तो बहुत सारे होते हैं पर सवाल टफ नहीं होते। आज ये जो लेक्चर है, आज का ये जो वीडियो है, इसमें सवाल काफी इंपॉर्टेंट, 3 सवाल हैं, बट लेंथ सवालों में हो सकती है। और आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो ये सवाल कराता हूं, हो सकता है हमारे अभी इसी वक्त 15 मिनट ले जाए, बट आएगा तो सिर्फ और सिर्फ जेई एडवांस में आएगा, ना आपके जेई मेंस में आ सकता। स्कूल एग्जाम्स तो भूल ही जाओ, आएगा तो सिर्फ जेई एडवांस्ड में आएगा। सवाल टफ नहीं है, बट सवाल में देखते हैं लेंथ हो सकती है। नहीं, ज्यादा बात अब मैं नहीं करूंगा, स्टार्ट करता हूं। ई की पावर एक्स, उसके अलावा बहुत कुछ। हो ना हो वो ना हो, क्लिक कर गया। इसको थोड़ी देर के लिए भूल ही जाते हैं, सारी कैलकुलेशन इसमें करते हैं। और ये कैलकुलेशन तब तक करते हैं जब तक ब्रैकेट के अंदर सिर्फ दो टर्म ना आ जाए। कैलकुलेशन के नाम पे पहली क्लास, कैलकुलेशन के नाम पे पहली क्लास क्या? सबसे पहले मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन यहां पर तो कुछ दिख ही नहीं रहा। मैनिपुलेशन के नाम पे पावर 5/2 भी नहीं बोल सकते, यानी मैनिपुलेशन तो नहीं हो रहा। जनरली क्या होता है वो तो आपको क्लिक कर ही गया होगा। मैनिपुलेशन नहीं होगा तो क्या पे जाएंगे? क्रिएशन। क्रिएशन किसका करते हैं? किसी भी टर्म का ना, डिनोमिनेटर का। क्या डिनोमिनेटर का पूरा का क्रिएशन करते हैं? ना। किसका क्रिएशन करते हैं? x² + 1 का। बोला था ना 100 पार भी हो तो क्रिएशन तो x² + 1 का ही करेंगे। बस वीडियो को 10 सेकंड के लिए पॉज करो और देखो x² + 1 इजीली ऊपर बन रहा है या नहीं बन रहा है। पॉज द वीडियो फॉर 5 to 10 seconds and check whether you are able to create x² + 1 in numerator or not. वीडियो को 5 से 10 सेकंड के लिए विराम दीजिए और चेक करिए क्या आप x² + 1 को ऊपर क्रिएट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। हो गया, सिखाया है। x² + 1 क्रिएट होता हुआ दिख गया होगा। -1 दिखाना
ना एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्रिएट होगा। और रिकॉल कर लो पुराना वीडियो, एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, एक्स प्लस 7 एक्स स्क्वायर तो माइनस 49 प्लस 49। अब कौन सा बड़ा काम है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स की पावर 4 माइनस 1 प्लस 1 क्रिएट कर लिया होगा। उम्मीद है सबने क्रिएट कर लिया होगा। तो चलो थोड़ा तो आगे बढ़ाते हैं, फिर जहां पर और कंसंट्रेट करना पड़ेगा वहां पर कंसंट्रेट करेंगे। तो प्लीज चेक करिए आप लोगों ने जैसे क्रिएट किया आप यहां तक पहुंच गए क्या। एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2 प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 5/2। चेक करो भाई, आप सारे लोग यहां तक पहुंच गए होंगे, बहुत ही इजीली पहुंच गए होंगे। -1 आप ही ने बोला, +1 करा होगा तो +3, एक्स स्क्वायर -1, एक एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल हो गया होगा। सारे लोग यहां तक पहुंच गए। और यहां तक पहुंचने के बाद फिर वही दो फंक्शन आ चुके हैं, इसमें से एक होगा एफ एक्स, डिफरेंशिएट मार के देखेंगे सेकंड मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। और ये तो कंफर्म्ड है एफ एक्स होगा तो यही होगा। चलो एफ एक्स लेते हैं, मेरी भी हेल्प करना। एक्स स्क्वायर -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2। थोड़ा सा टाइम लग सकता है पर टफ कतई नहीं होगा भाई। चलो डिफरेंशिएट करके देखते हैं। एफ डैश एक्स, क्वेश्चन ट्रू लगेगा, नीचे वाले का स्क्वायर तो क्यूब आ गया होगा, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव 2x, बीच में माइनस, ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव करो, गलती मत करना, 3/2, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2 आया होगा, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव 2x, 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, देखते हैं डेरिवेटिव क्या आया। आपको कुछ कॉमन मिल गया होगा, बच्चा ध्यान से कॉमन निकालना। एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2 कॉमन है, इनटू में एक एक्स कॉमन है। निकालिए भाई सारे लोग, कॉमन निकालिए और चेक करो कॉमन निकालने के बाद एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2 और एक्स कॉमन निकालने के बाद ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 आया होगा, ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। आपने एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2 कॉमन निकाल लिया, आपने एक्स कॉमन निकाल लिया, तो चेक करो यहां पे -3x स्क्वायर प्लस 3, -3x स्क्वायर प्लस 3, और नीचे जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब चल ही रहा है। ठीक है बच्चा, चेक करो ये हाफ पावर कैंसिल हो गई, पावर 5/2 बच गई। और चेक करो फाइनली डिफरेंशिएट करने पर हमारा आया है 5x माइनस एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 5/2। अब आते हैं हम सवाल पे लौट के। ठीक है, 15 मिनट मुझे लग जाएंगे इस सवाल को इस वीडियो में कराने पर, घर पे जाके 6 से 7 मिनट भी लगेंगे आपको करने में इस सवाल को, बट बोला एडवांस में 5 से 7 मिनट तो लगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई। हाँ, तो फंक्शन आपने इसको बोला, अगर डेरिवेटिव ये आ गया है तो सवाल यहीं खत्म, सवाल में टाइम लगना ही नहीं है। लेकिन अगर डेरिवेटिव ये नहीं आया, कोई और आया है, तो डेरिवेटिव हम ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, डेरिवेटिव बिल्कुल अलग आया है। ठीक है, तो हमने सीखा है, हम करेंगे, पन्ना पलटता रहूंगा, ध्यान से करते रहिए। इंटीग्रल में e की पावर x एज इट इज था, ब्रैकेट के अंदर आपने जिसको फंक्शन माना था वो ये टर्म थी, ये टर्म मैं लिख रहा हूं, एक्स स्क्वायर -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2। ठीक है, आपका डेरिवेटिव ये मैच नहीं किया, मैच कर जाता तो आंसर वहीं खत्म हो जाता, सवाल में आगे बढ़ने की जरूरत नहीं थी, लेकिन डेरिवेटिव ये आ गया।
तो क्या कहा था, इसको एक बार पहले ऐड करता हूं, बाद में सोचेंगे। 5x माइनस एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 5/2। हाँ भाई, हमने डेरिवेटिव क्या कर दिया भाई, ऐड कर दिया। तो अब ये डेरिवेटिव हम सब्ट्रैक्ट भी करेंगे अगले सवाल, सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं। एक्स क्यूब माइनस 5x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 5/2। टफ नहीं है, बस लेंथ है। आपको लग जाएगा कि टफ नहीं है, बस लेंथ है। ऐड किया तो सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। आपने अभी तक ये टर्म लिखी नहीं, तो अब मैं ये टर्म को लिख भी रहा हूं, +3 अपॉन। और ये तो मैं कहता ही हूं कि जो डेरिवेटिव आपने ऐड किया था ना, वो सवाल तो वहीं खत्म हो गया। आई थिंक ऐड करने की वजह ही वही थी कि सवाल वहां खत्म हो जाए। तो e की पावर x, फंक्शन किसको बोला था, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2। ये सवाल तो खत्म। और अब इस सवाल को एक फ्रेश प्रॉब्लम की तरह ट्रीट करेंगे। इस सवाल को एक फ्रेश प्रॉब्लम की तरह ट्रीट करेंगे। और मुझे ये तो समझ में आता ही होगा कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो इन्हें इतना अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है। आर फ्रेश प्रॉब्लम इज e की पावर x, चेक करिएगा प्लीज, न्यूमरेटर में आ रहा है एक्स क्यूब माइनस 5x प्लस 3, और नीचे आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 5/2। पता है ना, मैं चाहूं तो एग्जाम में आपको वो सवाल ना देके थोड़ा टाइम अगर सेव करवाना चाहूं आपका, तो ये सवाल दे दो। इट इज नाउ अ फ्रेश प्रॉब्लम फॉर यू। सोचते हैं, फ्रेश है तो बिल्कुल फ्रेश सोचेंगे। e की पावर x देखा, उसके अलावा बहुत कुछ देखा, हो ना हो, कहीं वही ना हो। क्लिक कर गया, क्लिक कर गया तो e की पावर x को भूल जाएंगे, जो भी करेंगे इसमें करेंगे। इसमें कब तक करेंगे, जब तक ब्रैकेट के अंदर दो टर्म ना आ जाए प्लस के साथ। और क्या करेंगे, IC1 का पहला लेक्चर, मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन के नाम पे तो कुछ नहीं दिख रहा। क्रिएशन, और क्रिएशन किसी रैंडम नंबर की तो करते ही नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ही क्रिएट करते हैं। और मुझे लगता है वीडियो को 5 सेकंड पॉज कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्रिएट करना है। और वो यार पॉज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी होगी आपको, आपको दिख ही गया होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्रिएट कैसे करना है। स्टार्टिंग में ही समझ में आ रहा था कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्रिएट कैसे किया था। टाइम मत लगाओ, बिल्कुल भी टाइम मत लगाओ, मुझे एक्स स्क्वायर प्लस 1 तुरंत से क्रिएट करके दिखाओ। मुझे दिख रहा है पिछले प्रॉब्लम में भी क्रिएट किया था, एक्स क्यूब है, तो पता लग गया होगा प्लस एक्स माइनस एक्स। ठीक है, तो प्लीज चेक करिए इंटीग्रल e की पावर x, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2 प्लस 3 माइनस 6x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 5/2। मैं चाहूंगा सारे लोग अपने आप खुद से यहां तक पहुंच जाएं, और बहुत आराम से पहुंच भी गए होंगे। भले ही मैं कर देता हूं, पर आप लोग सारे लोग पहुंच गए होंगे। हाँ भाई, दोबारा बता देता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्रिएट करना है, पता है ना एक्स क्यूब है, तो पता है एक्स तो कॉमन ही निकलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्रिएट करना कौन सा बड़ा काम है भाई मेरे लिए। पहले से ही पता है एक्स क्यूब के साथ प्लस एक्स होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बहुत इजीली क्रिएट हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा, प्लस एक्स माइनस एक्स। ठीक है, कैलकुलेशन यहां तक हो गई। और हम कैलकुलेशन तब तक करते हैं, हो ना हो वो ना हो मैं, जब तक दो फंक्शन प्लस के साथ ना आ जाए। अब इसमें से एक एफ एक्स होगा, डिफरेंशिएट करके देखेंगे, दूसरा मैच कर गया तो खत्म, नहीं तो फिर वही ऐड सब्ट्रैक्ट करने वाला काम करते हैं। फंक्शन ये होगा या ये होगा, पता है ना, जिसमें पार नीचे 3/2 है वो फंक्शन होगा, फिर वही काम, पूरा काम वही करेंगे। तो फंक्शन एक बार लेते हैं, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2। चलो मेरे लिए डिफरेंशिएट करके दिखाओ, थोड़ा जल्दी भी करेंगे।
क्वेश्चन ट्रू, नीचे वाले का स्क्वायर क्यूब हो गया होगा, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, बीच में माइनस, एक्स एज इट इज, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2 का डेरिवेटिव, 3/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2 और एक इंटू में 2x। डेरिवेटिव सारे लोग करो, गलती कर दी तो कोई मतलब ही नहीं है फिर। हाँ प्लीज चेक करना, 2 से 2 कैंसिल हो गया होगा और ध्यान से देखो कुछ कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? हाँ दिख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2 कॉमन आ रहा है। दिखाऊं क्या? दिख गया होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2 कॉमन आ रहा है। कॉमन लीजिए सारे लोग, पहली टर्म में एक्स स्क्वायर प्लस 1 बच रहा है और दूसरी टर्म में -3x स्क्वायर बच रहा है। नीचे तो वही एक्स स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब, ये कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 5/2। प्लीज चेक करिएगा, अल्टीमेटली एफ डैश एक्स जो आया दैट इज 1 माइनस 2x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 5/2। क्यों करके देखा था? आई थिंक यहां पे करने के लिए करके देखा था। क्या सिखाया था बच्चा? आपने फंक्शन इसे बोला, डेरिवेटिव अगर ये आ गया तो सवाल यहीं खत्म, नहीं आया तो डेरिवेटिव ऐड करूंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा। ऐड वाला सवाल अलग, तुरंत से खत्म, सब्ट्रैक्ट करने वाला सवाल एक फ्रेश सवाल। डेरिवेटिव ये आया, क्या ये है? नहीं है, तो ये डेरिवेटिव ऐड करूंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, कॉपी करते रहेंगे। इंटीग्रल e की पावर x, तो जो मैंने कॉपी कर दिया एज इट इज, आपने फंक्शन इसे माना था तो ये कॉपी कर देता हूं, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2। ठीक है, डेरिवेटिव ये आ गया होता तो हमें इतना करना ही नहीं पड़ रहा होता, डेरिवेटिव जो आया वो मैं ऐड कर रहा हूं, तो सब्ट्रैक्ट भी कर लूंगा। 1 माइनस 2x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 5/2। अब ये डेरिवेटिव सवाल में था नहीं, आपने ऐड किया तो भाई आपको ये डेरिवेटिव सब्ट्रैक्ट भी तो करना पड़ेगा। कर दिया डेरिवेटिव सब्ट्रैक्ट, और जो टर्म अभी तक आपने लिखी ही नहीं है वो टर्म अब कॉपी भी कर देते हैं, ये टर्म कॉपी भी कर देते हैं। क्या? 3 माइनस 6x। टफ नहीं है बिल्कुल भी भाई, कर दिया। और मैंने कहा था ना, जो डेरिवेटिव आप ऐड करोगे वो इसीलिए तो ऐड करोगे कि वो सवाल तो खत्म हो जाए। तो इसका आंसर तो e की पावर x इंटू एफ एक्स, और एफ एक्स आपने ये माना हुआ था। टफ नहीं है बच्चा बिल्कुल भी, ठीक है। और अब ये जो सवाल है ये फिर एक फ्रेश सवाल है, हो ना हो वो ना होगा। हो सकता है एग्जाम में मैं आपको ये सवाल दे दूं, और ये सवाल दे दिया तो फिर तो आपको बिल्कुल ही टाइम बच जाएगा, ये तो फिर पिछली क्लास का सवाल ही हो जाएगा। देखते हैं क्या है। इंटीग्रल ऑफ e की पावर x, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, डिनोमिनेटर सेम है तो अलग अलग काहे लिखना। एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 5/2, ध्यान से देखिए 2x स्क्वायर प्लस 2, हाँ, माइनस 6x dx। और अब मेरे बच्चा इस सवाल को फिर एक फ्रेश सवाल देखना है, इस सवाल को फिर एक फ्रेश प्रॉब्लम देखना है। दिख भी रहा होगा, हो भी गया होगा, मुझे लगता है ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। चलो दोबारा देखते हैं फ्रेश प्रॉब्लम। e की पावर x को सोचेंगे ही नहीं, जो भी मैनिपुलेशन करेंगे इसमें करेंगे। मैनिपुलेशन IC1 का पहला लेक्चर,
स्टेप 1 मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन के नाम पे कुछ दिख नहीं रहा, 5/2 पावर खोल नहीं सकते। क्रिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 की टर्म क्रिएट कर दें ऊपर। क्रिएट क्या करोगे, क्रिएट हुआ पड़ा ही है, ठीक है, फिर तो क्रिएट हो गया तो फिर सेपरेशन ही होता है, और क्या होता है। चलो बच्चा, इंटीग्रल ई की पावर एक्स चेक करिएगा प्लीज, 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2 माइनस 6x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 5/2 dx। आ गया, अलग अलग कर दिया, 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2 माइनस 6x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 5/2। कब तक कैलकुलेशन करते हैं, जब तक ब्रैकेट में दो फंक्शन ना आ जाए, बीच में प्लस का साइन ना लगा। अब इसमें एक क्या होगा, फंक्शन। फंक्शन होगा तो कौन होगा, पता लग रहा है, फंक्शन होगा तो यही होगा। नीचे 5/2 वाला फंक्शन थोड़ी ना होगा, फिर तो डेरिवेटिव में 7/2 पार आ जाएगा, पहले से ही दिख रहा है। ये फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव करके देखते हैं, अगर वो आ गया तो सवाल नहीं खत्म, नहीं आया तो फिर वही डेरिवेटिव ऐड और सब्ट्रैक्ट, ऐड वाला सवाल वही खत्म, सब्ट्रैक्ट वाला सवाल फिर फ्रेश प्रॉब्लम। ये चलता रहता है। ये सबसे अच्छा प्रॉब्लम मैंने करा दी, इसमें 3 बार आपको करना पड़ा, अब शायद नहीं करना पड़ेगा, एक बार डेरिवेटिव करके देख लो, मैच कर जाएगा। ये तो पता है 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर माइनस 3/2 है। डिफरेंशिएट करोगे तो एफ डैश एक्स क्या आएगा बच्चा, माइनस 3/2 नीचे उतर आएगा, माइनस 3/2 को जब नीचे उतारा तो माइनस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 5/2 माइनस 5/2, और इनटू में एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव। तो चेक करो डेरिवेटिव, ये आ गया मेरे बच्चा। क्या अब डेरिवेटिव मैच कर रहा है, बिल्कुल मैच कर रहा है। अब टाइम आया सवाल के खत्म होने का, ठीक है। तो क्या आंसर आ गया, समझ में आ गया इस प्रॉब्लम का, यहां पे प्रॉब्लम का आंसर आया ई की पावर एक्स इंटू 2/एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2। समझ में आया। अब फाइनल आंसर में नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूं, देखना फाइनल आंसर क्या हो गया। ई की पावर एक्स, ध्यान से देखना फाइनल आंसर क्या हुआ। 3 आंसर्स आए हैं, हाँ भाई, तो सबसे पहले हमारा आंसर आया था ये, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2। देखना वो एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2 भी शायद सब में ही आएगा, देख लेंगे, ठीक है। इसके बाद ये आंसर आने के बाद ये प्रॉब्लम था, ये प्रॉब्लम था, इस प्रॉब्लम का आंसर आया था ये, ई की पावर एक्स, एक्स अपॉन, और एक्स अपॉन, अपॉन वाला टर्म तो बाहर निकाल ही रखा है। जब फिर मैंने ये सवाल जब सॉल्व किया, ये सवाल जो बचा, इसका आंसर आया ये, तो ये भी कॉपी कर, +2। तो फाइनल आंसर इज ई की पावर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2। दिस विल बी आवर फाइनल आंसर प्लस सी, दैट इज द फाइनल आंसर। मतलब टफ नहीं है, बट हाँ, ये एडवांस का सवाल होगा तो 5-7 मिनट की कैलकुलेशन तो मैं आपसे करा सकता हूं, टफ बनाने पे आऊं तो बना सकता हूं। टफ नहीं है, लेंदी हो सकता है। बस सीखा क्या, हो ना हो वो ना हो क्लिक कर जाएगा, एक फंक्शन डेरिवेटिव करके देखेंगे, मैच कर गया तो आंसर, नहीं मैच करा तो डेरिवेटिव ऐड कर देंगे, वो सवाल खत्म, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वो सवाल एक फ्रेश प्रॉब्लम, फिर वो सॉल्व करेंगे। तो मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास तक, लास्ट वीडियो तक हो ना हो वो ना हो का टाइप नंबर 1 करा दिया था, और उस टाइप नंबर 1 में मैंने आपको काफी सारे सवाल करा दिए। आई थिंक जहां तक मुझे याद आ रहा है कि मैंने आपको हो ना हो वो ना हो टाइप 1 के
15-16 प्रॉब्लम तो एटलीस्ट करा दिए हैं, कैसे सोचना है वो सब सिखा दिया है। अब हम हो ना हो वो ना हो टाइप 2 पर आगे बढ़ते हैं। हो ना हो वो ना हो टाइप 2, ठीक है ना भाई। क्लिक, अब जैसे मैंने सिखाया है वैसे ही क्लिक कर जाएगा। और अगेन ये भी काफी इंपॉर्टेंट टाइप है, ठीक है। ज्यादा कुछ इस टाइप में है नहीं, टाइम लगेगा, काफी अच्छे प्रॉब्लम इस टाइप में बनेंगे, बट ये टाइप नंबर 1 का ही एक्सटेंशन है, कुछ अलग नहीं है। और टाइप नंबर 1 से भी करना चाहेंगे सवालों को तो हम उससे भी करेंगे इसमें, ठीक है बेटा। तो टाइप नंबर 1 से भी अगर हम लोग करना चाहेंगे इन सवालों को तो उससे भी करेंगे, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या हमारे पास होता है टाइप 2। ऐसा करो, पहले तो सवाल नोट कर लो टाइप 2 का कि टाइप 2 होता क्या है। वो मैं बाद में बताऊंगा कि एग्जाम में क्लिक कैसे करेगा और एग्जाम में प्रोसीड कैसे करना है। हाउ टू स्ट्राइक, हाउ टू क्लिक इन द एग्जाम वो बताऊंगा, हाउ टू प्रोसीड इन द एग्जाम वो बताऊंगा। बट ऐसा करते हैं, एक बार जो पढ़ा है पहले उसे देख लेते हैं। हाँ बच्चा, आपकी स्क्रीन पर आपको दो सवाल दिख रहे होंगे। पहला सवाल आपको दिख रहा होगा एफ ऑफ एक्स इंटू ई की पावर जी एक्स इंटू जी डैश एक्स डी एक्स, ठीक है। और दूसरा सवाल आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा ई की पावर जी एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। बच्चा इसमें ये जो एफ एक्स है that may be trigonometric, that fx may be logarithmic, that fx may be algebraic, that fx may be inverse trigonometric, और ये तो हमारा एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो क्या लगाएंगे, बाई पार्ट्स। बाई पार्ट्स के लिए फर्स्ट और सेकंड डिसाइड करना पड़ता है। आइलेट के अकॉर्डिंगली सेकंड किसको मानते हैं, एक्सपोनेंशियल वाले को, तो इसे मान लेते हैं फर्स्ट। और बच्चा समझ में आ रहा है, इस पूरे को मान लेते हैं सेकंड। अब बोलोगे इस पूरे को सेकंड क्यों माना, भले ही आप लोग अब देख भी लो। ये पता है जब हम लोग बाई पार्ट्स का फॉर्मूला लगाते हैं, जब हम लोग बाई पार्ट्स का फॉर्मूला लगाते हैं, जब हम लोग बाई पार्ट्स का फॉर्मूला लगाते हैं तो सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल करना पड़ता है। और मुझे लगता है इस जी डैश एक्स की वजह से इस पूरे फंक्शन का इंटीग्रल काफी आसान हो गया है, ठीक है। लगाते हैं बाई पार्ट्स का फॉर्मूला। क्या होता है बाई पार्ट्स का फॉर्मूला, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज और इनटू में इस फंक्शन का इंटीग्रल। अब मैं इस फंक्शन का इंटीग्रल आपको अलग से करके नहीं दिखा रहा हूं, आई थिंक डायरेक्टली दिख रहा होगा कि इसका इंटीग्रल करेंगे तो ई की पावर जीएक्स को ही टी मान लेना। ई की पावर जीएक्स को ही टी माना तो उसके डेरिवेटिव में ई की पावर जीएक्स भी आएगा और जी डैश एक्स भी आएगा। तो पूरा बेटा देखो डी टी, यानी इंटीग्रेशन टी, और टी किसको बोला था, ई की पावर जीएक्स को। और पूरा टी मानना क्लिक नहीं करता है तो आप किसको तो टी मान ही लोगे, जीएक्स को। जी डैश एक्स डीएक्स विल बिकम dt, ई की पावर टी dt, ई की पावर टी। आना वही है, आ गया। हाँ भाई, फॉर्मूला माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, पहले का डेरिवेटिव वो तो बच्चा यही होगा, इनटू में दूसरे का इंटीग्रेशन। और अभी दूसरे का इंटीग्रेशन आपने करके देखा ही था, वो तो ई की पावर जीएक्स डीएक्स आ ही गया। प्लस में जो सवाल आपने छेड़ा ही नहीं उस सवाल को मैं कॉपी कर देता हूं। जो सवाल आपने छेड़ा ही नहीं उस सवाल को मैं कॉपी कर देता हूं और दिख रहा होगा ये, और ये क्या हो गया, कैंसिल। आपको आंसर मिल चुका है। तो फाइनल आंसर इज ई की पावर जी एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी। आप बोलोगे याद कैसे रहेगा, तो अभी सब याद करा दूंगा।
आराम से याद रहेगा भाई आपको भाई। ठीक है, कैसे याद रहेगा? रिकॉल करो, टाइप नंबर 1 में यहां पे x था, तो रिजल्ट था e की पावर x एफ एक्स प्लस सी। टाइप नंबर 2 में यहां पर e की पावर gx है, तो बस x की जगह gx, e की पावर gx एफ एक्स प्लस सी। रिजल्ट सेम ही है। और पता है ये जो टाइप नंबर 2 है, इसे हम लोग और जनरल टाइप बोल सकते हैं, और ज्यादा जनरल टाइप बोल सकते हैं भाई। टाइप 1 इज जस्ट अ सबसेट ऑफ दिस टाइप। ठीक है भाई, चलो ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं, एक बार चलो ऐसा करते हैं, इसे एक बार सीखते हैं। आई थिंक डेरिवेशन तो क्लियर हो गया होगा, और याद होगा मैंने ई की टाइप नंबर 1 का डेरिवेशन भी ऐसे ही कराया था। दो इंटीग्रल अलग, एक इंटीग्रल में बाई पार्ट्स लग गया, आगे जाके कैंसिल हो गया। यहां पर भी दो इंटीग्रल अलग, एक सवाल में बाई पार्ट्स लग गया, और आगे जाके दूसरा वाला कैंसिल हो गया। और बाई पार्ट्स तो हम सबको क्लियर हो ही गया होगा, और ये फॉर्मूला भी हमको याद हो ही गया होगा। टाइप नंबर 1 का फॉर्मूला ई की पावर एक्स एफ एक्स होता था, बस यहाँ पे एक्स की जगह जी एक्स आ जाएगा। अब एग्जाम में कैसे पहचानेंगे, कैसे पहचानेंगे और कैसे प्रोसीड करेंगे, वो सब मैं यहीं पर आपको बता देता हूं। इंटीग्रल ऑफ ई के ऊपर कोई फंक्शन होगा जी एक्स, देखो किस तरीके से याद करना है, किस तरीके से प्रोसीड करना है। ई की पावर ऊपर जी एक्स होगा, इस जी एक्स का अंदर डेरिवेटिव होगा, इस जी एक्स का अंदर एक डेरिवेटिव होगा। ठीक है, इस डेरिवेटिव के साथ कोई भी एक रैंडम फंक्शन पड़ा होगा। ठीक है, और इस रैंडम फंक्शन का डेरिवेटिव फिर यहां पे होगा, प्लस तो होगा ही। समझे? आंख बंद करो या फिर वीडियो को 10 सेकंड के लिए पॉज करो और खुद से बताओ मैंने क्या बोला है। ई की पावर जीएक्स होगा, इस जीएक्स वाले का डेरिवेटिव सबसे पहले देखेंगे, इस जीएक्स का डेरिवेटिव सबसे पहले देखेंगे जी डैश एक्स। मतलब मुझे जब भी ई की पावर जीएक्स दिखेगा, पहले मैं जी डैश एक्स निकाल के रख लूंगा। ठीक है, यहां रख दिया, इसके साथ जो भी बचेगा उसे एफ एक्स बोल दूंगा। ठीक है बच्चा, और अगर अब इस एफ एक्स का डेरिवेटिव यहां पड़ा होगा प्लस में, तो तुरंत से आप लोग आंसर लिख दोगे ई की पावर जी एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि भाई ई के ऊपर जी एक्स होगा, जी एक्स का डेरिवेटिव आप अलग से निकाल के रख लेना, जी डैश एक्स रख लिया, उसके साथ जो भी कुछ हो एफ, उसका डेरिवेटिव वहां पे प्लस में पड़ा होना चाहिए। अगर पड़ा है तो सवाल हो गया, अगर नहीं पड़ा है तो फिर वही डेरिवेटिव ऐड सब्ट्रैक्ट जो करते हैं भाई हम लोग बार बार भाई, जो पिछली टाइप में किया। इसको हम टाइप नंबर 1 से भी करके देखेंगे इन सवालों को, बट टाइप 2 भी सीख लेते हैं। तो पता है टाइप 2 में भी, सॉरी सॉरी सॉरी, लास्ट टू लास्ट वीडियो में टाइप नंबर 1 में भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एक्स होना चाहिए, कुछ भी है तो पहले उसे टी मान लो। देखेंगे, सीखेंगे, क्वेश्चंस के थ्रू सीखते हैं भाई इस बात को। ठीक है, और कैसे सीखेंगे वो जैसे जैसे बताऊं वैसे वैसे आप हर सवाल में चलना। ठीक है, बहुत इजीली सिखा दूंगा, बहुत आराम से सिखा दूंगा, बहुत इजीली आपको क्लिक कर जाएगा बच्चों। ठीक है, ध्यान से देखना, हर तरीके से सिखा दूंगा। सवाल है इंटीग्रल ई की पावर एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, ब्रैकेट में है 1 प्लस एक्स माइनस 1 बाय एक्स। पहले बात करते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि कैसे क्लिक करेगा। सुनिए, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और उसके अलावा बहुत कुछ है। मैंने कहा है कि एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो और उसके अलावा बहुत कुछ हो, आपको क्लिक करना चाहिए, हो ना हो कहीं वो ना हो। टाइप 1 और टाइप 2, टाइप 2
कैसे क्लिक किया टाइप 2 कि भाई यहां पर कोई x का फंक्शन आ रहा है। ठीक है, हाँ भाई, तो हमने जैसे सीखा, यानी ये जो x प्लस 1/x है, ये हमारा कोई gx है। इसका सबसे पहले डेरिवेटिव करके देख लो, सबसे पहले इसका डेरिवेटिव करके आप देख लो क्या आएगा, 1 माइनस 1/x²। अब आप कुछ भी कर लो, आपको ये टर्म तो यहां पर लिखनी ही लिखनी है, चाहे आप कुछ भी भूल जाना, लेकिन ये टर्म लिखना मत भूल जाना भाई इसके अंदर, ये तो आपको लिखनी लिखनी है। ऑर्डर समझ में आया? हाँ भाई, तो ई के ऊपर जो भी कुछ था, अब मैं लिख नहीं रहा हूं उसको, आपने उसको gx मान ही लिया है x प्लस 1/x को, या फिर चलो लिख देते हैं पूरा। हाँ भाई, तो ये हमारे पास x प्लस 1/x, और बच्चा मैंने कहा था इस ब्रैकेट के अंदर आपको ये तो लिखना ही लिखना है, तो ये लिख के रख लेते हैं, ये लिख के रख लिया। अब इसके साथ मल्टीप्लाई में कुछ भी आ सकता है, मुझे नहीं पता, वो आपको सोचना है। हाँ बच्चा देखो ध्यान से इसको, ये तो सोचना ही नहीं है तो छेड़ना ही नहीं होता, लिख दिया। मैंने कहा था कि आपको सबसे पहले इसका डेरिवेटिव लिखना है, मैंने लिख दिया, इसके मल्टीप्लाई में मैं कुछ लिखूंगा। अब बेटा खुद बताओ, 1 माइनस 1/x²। वीडियो को 5-10 सेकंड के लिए पॉज करना और ध्यान से देखना, यहाँ पर 1 माइनस 1/x² मुझे लिखा हुआ दिख रहा है, कैसे लिखा हुआ दिख रहा है बस आप सोच लो। 1 माइनस 1/x² मैंने लिख दिया, मुझे दिख रहा है, बताओ आपको कैसे दिखा 1 माइनस 1/x²? आप सबको दिख गया होगा 1 माइनस 1/x² लिखा हुआ, x बाहर निकलते हैं, आपको दिख गया होगा कि भाई x बाहर निकालें तो 1 माइनस 1/x² ही लिखा हुआ है, प्लस में क्या छूटा, 1। सवाल शायद हो गया, कैसे बोला था, देखते हुआ या नहीं हुआ। इसका डेरिवेटिव तो आप क्रिएट करोगे ही, वो तो आपको करना ही करना है। इस डेरिवेटिव के साथ जो पड़ा है ये, इसका डेरिवेटिव अगर प्लस में लिखा हुआ है वहां, तो समझो सवाल हो गया, नहीं लिखा होगा तो सिखाया है कि डेरिवेटिव ऐड कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो देखो इसका डेरिवेटिव ये पड़ा, ये पड़ा हो गया सवाल। यही चाहिए होता है ना भाई हम लोगों को, कि भाई इसका डेरिवेटिव पड़ा हो, मल्टीप्लाई में जो फंक्शन पड़ा हो उसका डेरिवेटिव भी प्लस में पड़ा हो। क्या रिजल्ट था, e की पावर gx, बोले तो x प्लस 1 इंटू fx, fx किसको बोला, x प्लस c। मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा, एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं। ऑर्डर सुनना इस सवाल में ध्यान से, जो इसमें करूंगा वो हर सवाल में करूंगा। एक्सपोनेंशियल, उसके अलावा बहुत कुछ हो ना हो, कहीं वो ना हो। टाइप 1 टाइप 2, टाइप 2 क्योंकि x की जगह यहां कुछ फंक्शन है x का, ठीक है, इसका डेरिवेटिव तो आपको ब्रैकेट में लिखना ही लिखना है, चाहे आप कुछ भी कर लो। तो डेरिवेटिव इसका अलग से निकाल के देखा है, 1 माइनस 1/x² आया, तो 1 माइनस 1/x² तो लिखना ही है, बस ढूंढना है कि वो वहां पे कैसे लिखा हुआ है। आपको दिख गया 1 माइनस 1/x² लिखा हुआ दिख रहा है, x बाहर निकाल देगा, ठीक है। अब ये जो डेरिवेटिव के साथ जो पड़ा है, आप उसको हमेशा क्या बोलोगे, fx, और इस fx का डेरिवेटिव अगर वहां पड़ा होगा f डैश x, तो सवाल हो गया। अगर नहीं पड़ा होगा तो डेरिवेटिव ऐड कर देंगे, डेरिवेटिव सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कर लेंगे सवाल, करते थे तो टफ नहीं है। रिजल्ट भी याद है, e की पावर x fx प्लस c लिखते थे, बस x की जगह gx लिख देना, कौन सी बड़ी बात है वही टाइप, अलग नहीं है, बट लेकिन बस x की जगह gx आ चुका है। मैं टाइप नंबर 1 से भी करके दिखाऊंगा इन सवालों को थोड़ी देर में भाई आपको, तो आप टाइप 1 से करूंगा थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाएगा, टाइप 2 से करूंगा थोड़ा कम टाइम लग जाएगा। टफ है नहीं भाई, बिल्कुल आना दोनों चाहिए भाई। ठीक है, देखते हैं टफ लग रहा है नहीं लग रहा, अगले सवाल में पता लगेगा। चलो पहले ये सवाल सारे लोग कॉपी करो और इसे खुद से आगे बढ़ाने की कोशिश करो। सवाल सबने लिख लिया,
ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता है। एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिख गया सर। इसके अलावा सॉरी सॉरी एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसके अलावा बहुत कुछ हो ना हो, कहीं वही ना हो। टाइप 1 टाइप 2, चलो टाइप 2 बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि x की जगह कोई फंक्शन 10x आ रहा है। ठीक है, टाइप 2 बोल देते हैं। और टाइप 2 बोला था तो मैंने क्या कहा था कि इसको आपको क्या बोलना है, सम gx अलग से लिखते हैं, और इसका डेरिवेटिव आपको करके देख लेना है। क्या? सेक स्क्वायर एक्स। इसका मतलब ये डेरिवेटिव तो अब आपको सवाल में लिखना ही है, चाहे कुछ भी कर लेना, करना सब अंदर ही होता है। ई की पार्ट 10x तो मैंने लिख ही दिया, बस अब आपको ब्रैकेट में सेक स्क्वायर एक्स तो लिखना ही लिखना है। इसके साथ इनटू में तुम्हारा जो मन करे ना यार, आप वो लिख देना। तुम्हारा इस सेक स्क्वायर एक्स के साथ मल्टीप्लाई करने पर जो मन करे वो लिख देना। होगा या नहीं होगा वो तो अगला स्टेप बताएगा। सेक स्क्वायर एक्स लिख दिया, ढूंढ लो, आपको सेक स्क्वायर एक्स दिख रहा होगा। प्लीज सारे लोग ढूंढ लो, आपको इसमें सेक स्क्वायर एक्स लिखना है। मल्टीप्लाई में जो तुम्हारा मन करे वो लिख देना। दिख रहा है भाई, यहां से लिख दो सेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स लिखा है तो बताओ भाई बाहर क्या कॉमन आएगा। मतलब आपने इस टर्म को सेक स्क्वायर एक्स लिख दिया, इस टर्म को सेक स्क्वायर एक्स लिख दिया, तो बताओ क्या आएगा मल्टीप्लाई में। क्लियर हो गया होगा शायद। मल्टीप्लाई में माइनस कॉस एक्स आ रहा होगा। सीधा सा फंडा है, बिल्कुल बेसिक सा फंडा है यार, कि यहां मुझे 10x दिखा तो मुझे सेक स्क्वायर तो अंदर लिखना ही लिखना है, बस सेक स्क्वायर लिख लो। और बस ये देख लो कि सेक स्क्वायर टर्म बनाएगी कौन, ये वाली बना देगी। अब सेक स्क्वायर के मल्टीप्लाई में कुछ तो लिखो जिससे माइनस सेक एक्स तो मैच कर जाए भाई आपका। लिख दिया, वो माइनस कॉस एक्स लिख दिया। आई थिंक माइनस कॉस एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स करेंगे तो माइनस सेक एक्स ही होगा। प्लस में क्या पड़ा है, साइन एक्स। पता नहीं सवाल होगा या नहीं होगा, सवाल यही होगा या नहीं होगा वो मुझे कब पता लगेगा, वो मुझे कब पता लगेगा, अगर इसका डेरिवेटिव यहां पड़ा हुआ है तो। पड़ा हुआ है शायद। अगर मैं इसको एफ एक्स बोल देता हूं तो ये क्लियरली एफ डैश एक्स ही पड़ा हुआ है। सवाल खत्म। आंसर क्या था, ई की पावर एक्स नहीं जी एक्स 10x इंटू एफ एक्स। एफ एक्स हमारा क्या है, माइनस कॉस एक्स प्लस। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। टफ बिल्कुल भी नहीं है, और टफ बिल्कुल इसलिए नहीं है इफ आई फॉलो सम ऑर्डर। अगर मैं रैंडमली करूंगा ना, कि नाम दे दिया कुछ भी बना के और रैंडमली कुछ भी करने लग गए, नहीं, रैंडमली कुछ भी नहीं करना है। ध्यान से सीखो कैसे बताया है मैंने। हो ना हो वो ना हो तो क्लिक कर गया। टाइप 2 इसलिए बोल दिया क्योंकि यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स है। बस 10x जैसे ही आपको gx दिखा, आपको अंदर ब्रैकेट में सेक स्क्वायर एक्स तो लिख देना है, और सोच लेना है कि सेक स्क्वायर इनमें से किससे बनेगा। पता लग रहा है सेक स्क्वायर एक्स इससे बन जाएगा इजीली। तो बस सेक स्क्वायर एक्स के मल्टीप्लाई में तो कुछ लिखोगे ना जो ये मैच तो करे, कहीं सवाल को चेंज थोड़ी ना कर दोगे यार भाई। तो सेक स्क्वायर एक्स को माइनस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। प्लस में साइन एक्स कॉपी कर दिया। अगर इसका डेरिवेटिव यहां पड़ा है तो सवाल तुरंत से खत्म हो जाएगा। और माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स ही आता है। चलो इस सवाल को मैं आपको टाइप नंबर 1 से भी करा देता हूं, कोई बहुत बड़ा काम थोड़ी ना है। बस टाइप नंबर 1 में थोड़ी लेंथ होगी लेकिन सवाल तो आसान ही होगा। हाँ, एक बार पहले कॉपी कर लो। इंटीग्रल ई की पावर 10x इंटू साइन एक्स माइनस सेक एक्स डीएक्स। ध्यान से सीखेंगे। देखो बिल्कुल ऑर्डर में चलाऊंगा दोबारा से मैं आपको। एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक बार, उसके बाद में बहुत कुछ। हो ना हो कहीं वही ना हो, और हो ना हो कहीं वही ना हो के लिए
ई के ऊपर जो भी कुछ है उसे टी तो मानते ही मानते हैं। तो यानी किसको टी मान लो? 10x को। अगला स्टेप तो सबको आता है, डिफरेंशिएट। sec square x dx would be dt. Now I'll make the required changes in the problem. करो भाई। इंटीग्रल e की पावर 10x को आपने बच्चा क्या बोला? t। देखना कोई टफ काम नहीं है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। अब ब्रैकेट में तुम खुद बताओ यार, sin x तो नहीं लिखोगे, लिखना तो सब t के टर्म में है। तो कौन सा बड़ा काम है यार t के टर्म में लिखना? 10x अगर t है तो क्या ट्राइंगल कंप्लीशन से मैं sin x नहीं निकाल सकता? निकाल सकता हूं। t अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर। क्या मैं ट्राइंगल कंप्लीशन से सीकेंट x नहीं निकाल सकता? h अपॉन b, h इज अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर, b तो 1 है। कोई टफ काम थोड़ी ना है यार भाई ये। sin x t अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस सीकेंट x अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर। अब है dx और dx की जगह dt अपॉन sec स्क्वायर x। उसको तो पता है टी में तो करोगे ही ना, कोई बहुत बड़ा काम थोड़ी ना कर दिया यार मैंने यार आपके लिए। e की पावर t, t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर की पावर 1/2। चलते जाओ, क्यों नहीं होगा? कोई बहुत बड़ा काम थोड़ी ना कर दिया भाई मैंने आपके लिए। हाँ भाई, आ गया जिस फॉर्म में चाहिए होता है। क्या कहा था उसमें? हो ना हो कहीं वो ना हो, मैं सारी कैलकुलेशन इसमें ही करते हैं। और कब तक करते हैं? जब तक दो टर्म ना आ जाए। दो टर्म आई पड़ी है, इसका मतलब इसमें से एक फंक्शन है और एक डेरिवेटिव है। बताओ बच्चा, फंक्शन होगा तो कौन होगा? सबको समझ में आ रहा होगा, फंक्शन होगा तो यही वाला होगा। एक बार डेरिवेटिव करके देखेंगे। फंक्शन ये ले लेते हैं, डेरिवेटिव करके देखेंगे तो माइनस हाफ आगे आ जाएगा, पार में -3/2 हो जाएगी। और इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव। डेरिवेटिव चेक करो मैच कर गया नहीं कर गया। इसको आपने क्या बोला था? एफ टी। ये हमारा क्या हो गया? एफ डैश टी। सवाल खत्म। सवाल खत्म यार, कुछ भी नहीं है सवाल में। क्या होता है? ई की पावर टी इंटू एफ ऑफ टी। और एफ ऑफ टी किसको बोला? -1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर की पावर हाफ। और भले ही अब आप टी को रिप्लेस कर दो भाई सारे लोग, और टी को रिप्लेस करते ही ध्यान से बताना, ई की पावर 10x आया, एक माइनस आया, और ध्यान से देखना पूरा नहीं लिख रहा हूं, 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स पार हाफ सेक एक्स 1 अपॉन सेक एक्स कॉस एक्स। सवाल खत्म। यही आंसर था क्या? तो टाइप 1 और टाइप 2 कुछ अलग थोड़ी ना है। हर सवाल, हर सवाल टाइप 2 का जो होगा वो टाइप 1 से भी हो ही जाएगा। वो दोनों टाइप एग्जैक्टली सेम है, बट थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़े करेगा एक्स्ट्रा अगर हम टाइप 1 से करेंगे। और ये कैलकुलेशन कोई टफ थोड़ी ना है, लॉजिकल है। सब बताया था कि होना हो वो ना हो, टाइप 1 के लिए यहाँ पर ई की पावर एक्स होना चाहिए। इसका मतलब जो भी पावर है उसे टी मान लेंगे। किया। और अब बता, ये तो पता है ना, जब सब dt अगर आ गया तो सब टी में होना चाहिए। तो क्या मैं ट्राइंगल कंप्लीशन से 10x से sin x और sec x नहीं निकाल सकता? बहुत बड़ा काम थोड़ी ना है, आराम से निकाल सकता हूं यार। निकल गया है, खत्म हो गया। इसलिए मुझे सवाल टाइप 2 से भी करना आना चाहिए, टाइप 1 से भी करना आना चाहिए, बट प्रीफर्ड अप्रोच इज टाइप 2। उससे तुरंत हो जाएगा। और कैसे सिखाया समझ में आया ना, कि इसका डेरिवेटिव तो लिख दो और बस ये सोच लो कि इसका डेरिवेटिव यहाँ पे कौन बना रहा है? ये टर्म बना रही है। अब भाई
जो चेंजेस हो गए वो तो मल्टीप्लाई करने ही पड़ेंगे ना। सेक स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि माइनस सेक आ जाए, माइनस कॉस से ही। बस अगर इसका डेरिवेटिव यहाँ पड़ा हुआ है तो सवाल खत्म हो गया। नहीं पड़ा होता तो डेरिवेटिव प्लस कर देते, माइनस कर देते, फिर हो जाता सवाल। तो दोनों से कर सकते हैं, दोनों एग्जैक्टली सेम है भाई। चलो नेक्स्ट सवाल करते हैं, पढ़ लीजिए। e की पावर x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस 2x की पावर 5 प्लस x। ठीक है, मैं सवाल करता हूं, पहले एक्सप्लेन करता हूं, फिर जिससे बोलेंगे उससे कर लेंगे। एक एक्सपोनेंशियल, इसके अलावा बहुत कुछ, dx तो लगा दें। हाँ दोबारा, एक एक्सपोनेंशियल, इसके अलावा बहुत कुछ, हो ना हो कहीं वही ना हो। टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 2 के लिए इसे क्या बोलते हैं, gx। क्या है, x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और इसका जी डैश एक्स निकाल के रख लेते हैं सबसे पहले, और उसे तो अंदर ब्रैकेट में रखेंगे ही रखेंगे। 4x क्यूब प्लस 2x। ठीक है, इंटीग्रल, इसको तो छेड़ते ही नहीं है, इसको तो छेड़ते ही नहीं है, लिख दिया। और ब्रैकेट में सबसे पहले क्या लिखना होता है, मैं बार बार बोल रहा हूं, जो आपने डेरिवेटिव निकाला, क्या, 4x क्यूब प्लस 2x। अब ये सोच लेना है कि ये 4x क्यूब प्लस 2x आएगा कहां से। अब ये सोच लेना है ये 4x क्यूब प्लस 2x ब्रैकेट में आएगा कहां से। बताओ 4x क्यूब प्लस 2x कहां से आएगा। ये मत बोल देना यहां से आएगा, दूर दूर तक चांस नहीं है यहां से 4x क्यूब प्लस 2x लाने के। सबको दिख रहा होगा 4x क्यूब प्लस 2x यहां से आ रहा होगा। और ये तो पता है कुछ ना कुछ या मल्टीप्लाई में बाहर निकलेगा ही निकलेगा भाई आप लोगों का। मल्टीप्लाई में कुछ निकलेगा ही, ये नहीं है कि 1 आ जाएगा, नहीं, कांस्टेंट आ जाएगा, नहीं, कुछ ना कुछ बाहर निकलेगा ही निकलेगा। आपने 4x क्यूब प्लस 2x लिख के रख लिया। बताओ 4x क्यूब प्लस 2x अगर रखा तो बताओ बाहर मल्टीप्लाई में क्या आ रहा है, देखा, 4x क्यूब प्लस 2x। मैं नहीं बोल रहा, आप अपना टाइम आराम से ले लो, मैंने 4x क्यूब प्लस 2x रख दिया। 4x क्यूब प्लस 2 दिख रहा है, एक्स स्क्वायर बाहर आ रहा है, 2x क्यूब प्लस x, मुझे लाना था 4x क्यूब प्लस 2x। दिख गया भाई, साफ साफ आ गया भाई। चेक करो ब्रैकेट में कि बाहर एक्स स्क्वायर बाय 2 आ रहा है। ये टर्म हमारी कंपनसेट हो गई, हो गई। प्लस में क्या बचा, x। लिख देता हूं, सवाल खत्म हो जाएगा अगर इसका डेरिवेटिव जो वहां पड़ा है तो। एक्स स्क्वायर बाय 2 का डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, सवाल खत्म। इसे क्या बोलते हैं, एफ एक्स, और इसे क्या बोलते हैं, एफ डैश एक्स। सवाल खत्म। ई की पावर एक्स की जगह जी एक्स, इंटू में होता था एफ एक्स, वो एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस। कुछ भी इसमें ऐसा है ही नहीं जो हम नहीं कर पाएंगे। आई थिंक मुझे तो काफी बच्चों वाला काम काफी आसान सा काम लग रहा है। मतलब हम लोग चाहें तो आराम से कर सकते हैं, और अगर टाइप 2 यूज नहीं करना तो टाइप 1 से कर सकते हैं। बट टाइप 1 आपका थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करा देगी, क्योंकि इसका डेरिवेटिव अगर डायरेक्टली मल्टीप्लाई में पड़ा होता ना तो डायरेक्टली कर भी लेते। लास्ट क्लास, लास्ट टू लास्ट वीडियो चेक करना, उसमें जब मैंने यहाँ पे e की पावर 10 इनवर्स x लिखा था ना, तो साथ में यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर करके आपको दिया था प्रॉब्लम में। एक प्रॉब्लम में जब मैंने यहाँ पे e की पावर cos इनवर्स x दिया था, तो यहाँ पे मैंने dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख के दिया था। मतलब डेरिवेटिव वो तुरंत आ ही जा रहा था। बट कोई ना, तब भी हम लोग कर ही लेंगे। और मुझे लगता है टफ नहीं लगा होगा। कैसे सोचना है, बस यही सोचना है कि ये एफ एक्स अलग कैसे होगा। दोबारा बताऊं,
इसको gx डेरिवेटिव करके देख लिया, और डेरिवेटिव को सबसे पहले लिख लेना और देखना इस ब्रैकेट में ये 4x क्यूब प्लस 2x कौन बनाएगा। तो ये तो पता ही है 4x क्यूब प्लस 2x, और फिर कुछ मल्टीप्लाई में होना चाहिए। 4x क्यूब प्लस 2x लिखने के बाद कुछ मल्टीप्लाई में, तो दिख रहा है साफ साफ। इसमें से क्या कॉमन ले लें अगर, x स्क्वायर, तो 2x क्यूब प्लस x। क्या बनाने की बात कर रहा था, 4x क्यूब प्लस 2x। वहां डेरिवेटिव पढ़ा है तो हो गया, नहीं पढ़ा होगा तो कुछ और सोचेंगे, सवाल खत्म। मतलब सवाल में कुछ खास होता नहीं है भाई इसमें, ठीक है। मुझे कुछ सवाल टाइप 1 से भी कराने होंगे तो मैं टाइप 1 से भी करा दूंगा भाई आपको, बट अभी फोकस हम थोड़ा टाइप 2 पे रखते हैं। चलो बच्चा नेक्स्ट सवाल करते हैं, ध्यान से करेंगे, अच्छे से करेंगे। पढ़ लो, इंटीग्रल ऑफ e की पावर cos x इंटू एक्स साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस एक्स, और पता है ये तो पूरा डिवाइड में साइन स्क्वायर एक्स है, ठीक है। चलो आई थिंक सबसे पहला स्टेप तो आप लोग कर ही लोगे। इंटीग्रल ऑफ e की पावर cos x, आई थिंक इनटू में आएगा x साइन x, और प्लस इनटू में शायद आएगा cos x बाय साइन स्क्वायर x। इतना तो आई थिंक हम सबको इजीली समझ में आ गया होगा। आई थिंक मुझे बताना नहीं चाहिए। आ गया, बिल्कुल आ गया होगा। आई थिंक ये तो हर कोई करेगा। ऊपर 2 टर्म नीचे 1 टर्म, सेपरेट तो करना ही है, टर्म्स का कैंसिलेशन भी हो रहा था। हम लोग यहां तक आ गए। यहां तक आने के बाद थॉट लाते हैं, एक एक्सपोनेंशियल, उसके अलावा बहुत कुछ हो ना हो, वो ना हो, टाइप नंबर 2 cos x है। cos x को हम क्या बोलेंगे, gx। नहीं बोल रहे, अलग से बोलना, अलग से बोल देते हैं। cos x को हम लोग क्या बोलेंगे, gx। तो g डैश x निकाल के रख लेते हैं, क्या आएगा, माइनस साइन एक्स। यानी सवाल में ब्रैकेट में ना माइनस साइन एक्स पड़ा होना चाहिए। इसको तो हम लोग छेड़ते नहीं है। वीडियो को 5 सेकंड के लिए पॉज करना, 10 सेकंड के लिए पॉज करना, चाहे 15 सेकंड के लिए पॉज करना। एक मिनट, हाँ ठीक है बच्चा, ठीक है। e की पावर cos x, हमें लिखना खुद से क्या है, माइनस साइन एक्स। वो हम माइनस साइन एक्स लिख देंगे अभी। ये बता दो माइनस साइन एक्स कौन सी टर्म से आसानी से बन रहा है। 5 सेकंड के लिए पॉज कर लो। इनटू माइनस साइन एक्स, और इनटू में कुछ और चाहिएगा। माइनस साइन एक्स के साथ मल्टीप्लाई में कुछ चाहिएगा ही चाहिएगा। जहां आसानी से बनता हुआ दिख रहा हो मुझे बता दो। दिख रहा है, ये पड़ा माइनस साइन एक्स। इनटू में कितना और आएगा मैच कराने के लिए, आपने तो बोला माइनस साइन एक्स ये पड़ा हुआ, तो इनटू में एक माइनस एक्स और आ रहा होगा। अब मेरे को ये बताओ, सवाल तुरंत से खत्म हो जाएगा अगर इसका क्या पड़ा हो यहां पे, डेरिवेटिव। माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1, जो कि नहीं पड़ा हुआ है। और मैंने आपको बताया कि डेरिवेटिव अगर नहीं पड़ा हुआ हो तो आप डेरिवेटिव को क्या करते हैं, इसका प्रीवियस लेक्चर 3 सवाल कराए थे ना, डेरिवेटिव अगर नहीं पड़ा हुआ हो तो क्या करते हैं, डेरिवेटिव को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। ऐड वाला सवाल तो हो ही जाता है, जो सब्ट्रैक्ट करने वाला सवाल होता है वो फ्रेश प्रॉब्लम होता है। सिखाया था तो काफी इंपॉर्टेंट है भाई। तो माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1, जो कि नहीं है, लिख दिया। तो चलो एक +1 कर देते हैं, और प्लस में एक cos x बाय साइन स्क्वायर जो नहीं लिखा था वो लिख देते हैं। चलो नाउ प्रोसीड। e की पावर cos x, जो आपने डेरिवेटिव ऐड किया था, 1 मिनट, माइनस एक्स कॉपी, माइनस साइन एक्स कॉपी, -1। ये सवाल तो आई थिंक एक ही स्टेप में हो गया। क्यों हो गया, आपने ही तो किया, इसीलिए तो किया। क्या किया भाई आपने, कि भाई ये हमारा g डैश x बनाना था,
वो हमने बना लिया, माइनस एक्स आया, डेरिवेटिव प्लस में होना चाहिए, माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 प्लस में ही है। और प्लस में एक सवाल कौन सा बच गया बच्चा, इंटीग्रल e की पावर cos x इनटू में 1 प्लस cos x बाय साइन स्क्वायर x। ये सवाल अलग बन गया। ठीक है, ऐसा करते हैं, इस सवाल का तो आंसर लिख ही देते हैं। क्या आता है, e की पावर x नहीं gx cos x इंटू एफ एक्स किसको बोला, माइनस एक्स। ये सवाल हो गया। चलो इस सवाल को फ्रेश नेक्स्ट पेज पे स्टार्ट करेंगे। इंटीग्रल e की पावर cos x इंटू 1 प्लस cos x बाय साइन स्क्वायर एक्स। कोई बहुत बड़ा काम थोड़ी ना है, प्रैक्टिस करोगे तो क्यों नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा यार भाई। और जैसे ऑर्डर बता रहा हूं उस ऑर्डर में सीखना है, उस ऑर्डर में करना है। ये सवाल, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन और उसके अलावा बहुत कुछ, हो ना हो कहीं वही ना हो, वही है। उसके लिए टाइप 1 टाइप 2 ही बोल देते हैं, टाइप 2 ही बोल देते हैं। टाइप 2 के लिए इसको क्या बोलते हैं, gx। इसका डेरिवेटिव सबसे पहले लिखना है, दैट इज माइनस साइन एक्स। वो तो इसे तो कुछ करते ही नहीं है, जो भी करते हैं इस ब्रैकेट के अंदर ही करते हैं, जो भी करते हैं इस ब्रैकेट के अंदर ही करते हैं। ठीक है, आपने ही बच्चा मेरे को बोला कि भाई ये gx तो g' ब्रैकेट में लिखना है, और ब्रैकेट में ही लिखना है, और किस टर्म की वजह से लिखना है, आई थिंक इसकी वजह से लिख देता है। बताओगे, माइनस साइन एक्स लिखा, अब इस माइनस साइन एक्स से कुछ मल्टीप्लाई में तो लगाना ही है, और वो मल्टीप्लाई में ऐसा लगाओ कि 1 मैच कर जाए, कुछ गलती तो ना करी हो आपने, इनटू में cosec x। अब अगर इसका डेरिवेटिव यहां पड़ा हुआ होगा तो सवाल हो जाएगा। और अब मुझे सोच के बताओ, अब मुझे सोच के बताओ, cosec x मैंने कोई गलती तो नहीं करी ना, -1 किया, +1 किया, और प्लस cos x बाय साइन स्क्वायर एक्स कॉपी कर दिया, इनटू में cosec x है। थोड़ी सी गलती हो गई है क्या, e की पावर cos x, 1 मिनट रुक जाना भाई, e की पावर cos x था, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x आएगा, यहां हमारा माइनस x हो ही गया, इसका डेरिवेटिव -1 प्लस में ही आना चाहिए, प्लस में ही है, तो एक -1 कर दिया और एक +1 कर दिया। ये सवाल हमारा सॉल्व हो ही जाएगा। +1 वाला जो सवाल था वो हमने अलग कर दिया। हाँ गलती करी है, हाँ वो यही करी है। हाँ बेटा दोबारा बताओ, यहां पर cos x, ये gx हमारे पास होता है, और ये gx है, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस साइन x, वो तो आपको ब्रैकेट में लिख ही देना है। इसके मल्टीप्लाई में कुछ और लिखना है, इसके मल्टीप्लाई में लिखो 1 आना, माइनस cosec x लिख दिया। अब अगर इस माइनस cosec x का डेरिवेटिव वहां पड़ा है तो सवाल हो गया, माइनस cosec x का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस cosec x का डेरिवेटिव होगा cosec x cot x। ध्यान से देखो, ये cosec x cot x ही लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, ये cosec x cot x ही लिखा हुआ है। हो गया सवाल, आंसर क्या होता था, e की पावर x नहीं gx, एफ एक्स किसको बोल रखा है, माइनस cosec x। समझ में आया बच्चा, फाइनल आंसर जरूर लिखना। बताओ फाइनल आंसर के लिए अगर बात करें तो इस प्रॉब्लम का आंसर क्या आया, e की पावर cos x इंटू माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स।
और इस प्रॉब्लम का आंसर निकालने के बाद प्लस में इस प्रॉब्लम का आंसर क्या आया। टफ बिल्कुल भी नहीं है, बस ध्यान से चलना पड़ेगा, और चलना तो पड़ेगा ही भाई, कुछ कर भी नहीं सकते। ऐसा करते एक ऑल्टरनेट अप्रोच और बताता हूं, और फिर एक बार दोबारा से दोनों अप्रोच एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, पहले सवाल लिख लेते हैं। इंटीग्रल ऑफ ई की पावर कॉस एक्स, इनटू में शायद एक एक्स बचा था, या एक्स साइन एक्स बचा था, और प्लस में क्या था, प्लस में क्या है, cos x बाय साइन स्क्वायर एक्स, cos x बाय साइन स्क्वायर एक्स। चलो बिल्कुल आराम आराम से चलाएंगे। अब देखना, ये जो अप्रोच बता रहा हूं ये टफ लेंदी लग सकती है, लेकिन टफ नहीं लगेगी। सुनिए, एक एक्सपोनेंशियल, इसके अलावा बहुत कुछ, हो ना हो कहीं वो ना हो, हो ना हो कहीं वो ना हो में तो ई की पावर सिर्फ एक्स होना चाहिए। इसका मतलब जो भी कुछ पावर में उसको टी मान लेते हैं, टाइप 1 से करते हैं। इसको जैसे ही टी मानूंगा अगला स्टेप डिफरेंशिएट करना होता है, माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। चलो स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स को बोला टी एक्स। अब ये तो पता है ब्रैकेट में जो भी लिखोगे वो टी के टर्म्स में ही लिखोगे, तो लिखना स्टार्ट कर देते हैं। कौन सा बड़ा काम है, एक्स कॉस इनवर्स टी। कॉस एक्स अगर टी है तो एक्स कॉस इनवर्स टी। अब ये बताओ यार, कॉस एक्स टी है तो साइन एक्स तो पता लग ही गया, कॉस एक्स अगर टी है तो साइन एक्स तो पता लग ही गया, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, प्लस कॉस एक्स को तो टी माना ही था, और साइन एक्स आपने बोला अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, तो ये 1 माइनस टी स्क्वायर हो ही गया, इनटू में डीएक्स, और डीएक्स क्या है, dt अपॉन माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स क्या था, कोई टफ काम थोड़ी ना है यार भाई। तो माइनस बाहर पड़ा है, ई की पावर टी, प्लीज चेक करिएगा, आई एम गेटिंग कॉस इनवर्स टी प्लस टी अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर की पावर 3/2 dt। और अब मैं नहीं करा रहा हूं, एज एन असाइनमेंट खत्म कर लेना, सवाल बहुत इजीली खत्म हो जाएगा। कोई बहुत बड़ा इश्यू थोड़ी ना है, एक्सप्लेन भले ही कर देता हूं। हो ना हो कहीं वो ना हो तो क्लिक कर दिया। इसमें एक सारी कैलकुलेशन इसी ब्रैकेट में करते हैं, लेक्चर नंबर 1 वाली कैलकुलेशन। कब तक करते तो दो टर्म ना आ जाए, दो टर्म आई पड़ी है, क्यों करूं। एक को फंक्शन बोलते हैं तो इसको फंक्शन बोल देते हैं। इसका डेरिवेटिव करके देखो, कॉस इनवर्स टी का डेरिवेटिव -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर आएगा। क्या पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो क्या सिखाया, डेरिवेटिव ऐड करो, -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। ये सवाल हो गया। दूसरा फ्रेश प्रॉब्लम, ई की पार्टी 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर और प्लस ये। अब देखना, पहले का ये डेरिवेटिव पड़ा हुआ है तो दो बार में सवाल हो जाएगा। अब मैं ये क्यों कर रहा हूं, अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा है तो मैं चाहूंगा इसे लास्ट लेक्चर से खुद खत्म करोगे, और इस आंसर को जो यहां से आया है और यहां जो आंसर निकाला है मैच कराओगे। मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। चलो, आपको अगर इसमें दिक्कत है तो मैं आपको एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं इसको भाई। हो ना हो वो ना हो, टाइप 2 तो क्लिक कर गया, बिल्कुल कर गया। इसे हम gx बोलते हैं, और g' अलग से निकाल के ब्रैकेट में जरूर लिख लेता है, यानी माइनस साइन एक्स मुझे लिखना ही लिखना है। बस अब ये ढूंढना होता है कि ये माइनस साइन एक्स इस टर्म में इजीली आ कहां से रहा है। दिख रहा है यहां से आ रहा है, तो माइनस एक्स मल्टीप्लाई करना पड़ा। इसका डेरिवेटिव यहां होना चाहिए, इसका सिंपल सा डेरिवेटिव था -1, जो कि नहीं था। नहीं था तो -1 + 1 डेरिवेटिव ऐड सब्ट्रैक्ट। तो डेरिवेटिव वाला सवाल जो हमने किया वो तो अलग, +1 करके नेक्स्ट सवाल एक फ्रेश प्रॉब्लम। फिर फ्रेश प्रॉब्लम, फ्रेश प्रॉब्लम हो ना हो वो ना हो, टाइप 2 का ही। ये बोला gx
ब्रैकेट में माइनस साइन एक्स, जी डैश एक्स खुद से लिख लेना है, और किससे लिखा है वो जरूर देख लेना है, इस 1 से लिखा है, तो मल्टीप्लाई में कुछ कंपनसेट तो करना ही है। इसका डेरिवेटिव अब पड़ा हुआ है, सवाल खत्म हो गया। तो आप चाहे टाइप 2 से करो, आप चाहे टाइप 1 से करो, मैं आपको कभी नहीं रोकने वाला। दोनों टाइप एग्जैक्टली सेम होती हैं, हर सवाल दोनों से हो जाता है, पर लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना होता है। चलो इसे करेंगे, इसे करेंगे, कर देते हैं। सवाल पहले पढ़ लीजिए। इंटीग्रल e की पावर सीकेंट एक्स इंटू सेक क्यूब एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस एक्स प्लस में साइन एक्स प्लस में साइन एक्स कॉस एक्स। चले, चलता है। ये तो पता है e की पावर सेक एक्स सिर्फ एक भार होता है, ये तो मैं आपको कितनी बार सिखा चुका हूं, अब तक तो सीख गए होंगे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन बाहर होता है और बाकी सब कुछ ब्रैकेट में होता है। ठीक है, लिखते हैं, गलती मत करना, ठीक है बच्चों। साइन स्क्वायर एक्स इंटू सेक क्यूब एक्स, साइन स्क्वायर एक्स इंटू सेक क्यूब एक्स, साइन स्क्वायर एक्स इंटू सेक क्यूब एक्स। प्लीज चेक करो, टेन स्क्वायर एक्स इंटू सेक एक्स आया, लिख लो, आ गया होगा। फिर cos x इंटू सेक क्यूब एक्स, एक सेक और cos कैंसिल हो गए होंगे, सेक स्क्वायर एक्स आया होगा, प्लस साइन एक्स इंटू सेक क्यूब एक्स, साइन एक्स इंटू सेक एक्स ने तो टेन एक्स बनाया होगा, टेन एक्स और एक सेक स्क्वायर बच गया, और क्लिक आपको कर गया होगा। मैं ऐसा कर क्यों रहा हूं, सेक टेन सेक टेन सेक टेन सेक टेन, सारा ही ऑप्शन सेक टेन में, तो सबको पहले से सेक टेन में लेके चलते हैं ना यार। और ये तो एक मिनट, क्लिक भी यहीं से दिखा देता हूं, एक एक्सपोनेंशियल, उसके अलावा बहुत कुछ हो ना हो, कहीं वो ना हो, और टाइप नंबर 2 इसकी वजह से। तो ये तो पता है एक्सपोनेंशियल तो बिल्कुल अलग होता है, बाकी सब ब्रैकेट में होता है, तो ब्रैकेट में ले गया, सेक टेन में ही डील करना स्टार्ट कर दिया, ऐसे सोचते हैं। प्लस 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 प्लस, हाँ, प्लस एक लास्ट टर्म और बची है, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू सेक क्यूब एक्स, एक सेक को कॉस से कैंसिल हो गया, एक सेक साइन के नीचे आ गया, चेक करो टेन एक्स इंटू सेक एक्स आ रहा है। टाइप 2 का सवाल है और टाइप 2 का सवाल है, तो ये जी एक्स ई की पावर सेक एक्स, इसमें तो कुछ करते ही नहीं है, अलग से जी एक्स लिख के अब दिखा नहीं रहा हूं, बहुत कर लिया। हाँ मेरे बच्चा, आपने बोला जी एक्स, और अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि जी एक्स के बाद अगला स्टेप जी डैश एक्स होता है, सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स टेन एक्स, यानी वो तो लिखना ही है। वो तो लिखना ही है, बस अब आप देख लो कि सेक एक्स टेन एक्स आपको बनता हुआ दिख रहा होगा, मुझसे पूछने की जरूरत ही नहीं, बन गया सेक एक्स टेन एक्स। किसकी कमी है, टेन एक्स, और मल्टीप्लाई में कुछ ना कुछ लिखना पड़ता है। अब अगर इसका डेरिवेटिव यहां पड़ा होगा तो सवाल हो जाएगा। आपको दिख रहा है टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स, वो पड़ा हुआ है, यानी ये सवाल समझो हो गया। इसका तो चलो आंसर लिख देते हैं, क्या आंसर होता था, ई की पावर एक्स नहीं जी एक्स, एफ एक्स किसको बोला, टेन एक्स। ये सवाल खत्म, इस सवाल में एक सवाल और पड़ा है, वो भी कॉपी कर लेते हैं। ई की पावर सेक एक्स, क्या बच गया, टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स, क्या बच गया, सेक एक्स टेन एक्स। ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर भी दूंगा अभी आपको। ठीक है, यानी ये एक फिर एक प्रॉब्लम है हमारे पास, होना हो वो ना हो टाइप 2 का ही। ठीक है, भार वाली टर्म में तो कुछ करते ही नहीं है, यूं ही लिखते हैं, और ये जो सेक एक्स है दैट इज जी एक्स, यानी जी डैश एक्स तो आपको सबसे पहले लिखना है, सेक एक्स टेन एक्स, और इसके साथ मल्टीप्लाई में कुछ ना कुछ आना जरूर चाहिए। ये मत कर देना कि मल्टीप्लाई में 1 आ गया,
कि पता अगर मल्टीप्लाई में 1 कर दिया तो यहाँ पे प्लस में फिर 0 करना पड़ेगा, कुछ मतलब ही नहीं सवाल का। फिर तो सवाल, अगर सवाल सिर्फ यही हो e की पावर sec x इंटू sec x tan x, ये तो मुझे लगता है सब्सटीट्यूशन का प्रॉब्लम हो गया। sec x को t मानो, sec x tan x dx dt। मैं हमेशा बोलता हूं, बार बार बोलता हूं कि ये gx, सबसे पहले आपको g डैश x लिखना होता है ब्रैकेट में, फिर देखना होता है वो किससे बना, और मल्टीप्लाई में यहां पर कोई ना कोई फंक्शन x का जरूर 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 लिखना है। तो sec x tan x किससे बना? इससे। किसकी कमी है? sec x की। कहीं इससे मत बोल देना, आगे सवाल में बढ़ ही ना पाओगे। मैंने बोला है g डैश x बनना चाहिए, उसके मल्टीप्लाई में कोई ना कोई x का फंक्शन जरूर होना चाहिए। अब अगर इसका डेरिवेटिव यहां पड़ा हुआ होगा तो सवाल हो जाएगा। sec x का डेरिवेटिव sec x tan x पड़ा हुआ है, हो गया सवाल। टफ कुछ भी नहीं है, टफ कुछ भी नहीं है। क्या होता है, क्या होता है? e की पावर x नहीं होता, e की पावर gx होता है। इनटू में fx, किसको बोला था? sec x को। आपको सवाल समझ में आ गया होगा। दिस प्लस दिस इज द आंसर। क्या आंसर हो गया एक बार देखोगे? e की पावर sec x तो कॉमन है, sec x प्लस tan x। सवाल खत्म। समझ में आई थिंक आ भी गया होगा, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। ऐसा करते हैं, चलो इसको ऑल्टरनेट अप्रोच से भी कर देते हैं। तो यार बहुत बड़ा काम थोड़ी ना यार कुछ भी करना मेरे लिए। इंटीग्रल में e की पावर sec x था, और अंदर जो टर्म्स थी कॉपी कर रहा हूं, ठीक है, एक करके। tan स्क्वायर x sec x प्लस में sec स्क्वायर x प्लस में tan x sec स्क्वायर x और प्लस में sec x tan x। sec tan में क्यों कन्वर्ट किया वो तो हमें समझ में आ ही गया होगा। आंसर sec और tan में ही है, ना भी कन्वर्ट करोगे तो यहां तो आपका काम चल भी जाएगा। ठीक है, एक्सपोनेंशियल और उसके अलावा इतना बड़ा टर्म हो ना हो कहीं वो ना हो, और हो ना हो कहीं वो ना हो, अगर टाइप 1 से करते हैं तो ई के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक्स होना चाहिए। इसका मतलब ई के ऊपर जो भी कुछ है उसको टी। अगला स्टेप तो आता ही है, डेरिवेटिव। sec x tan x dx इज dt। बस कर देते हैं खत्म। ई की पावर sec x को तो आपने टी बोला, ठीक है। गलती प्लीज मत करना, आई थिंक समझ में आ गया होगा। यहां नहीं करोगे, आगे करना पड़ेगा। कर लेते, बाद में कर लेंगे, चलो। हाँ, sec x को आपने टी बोला है, तो दिख रहा है sec x को टी बोला है। tan स्क्वायर x लिख सकते हो, ट्राइंगल कंप्लीशन से लिख सकते हो। लिखो खुद से, मैं नहीं लिख रहा। tan स्क्वायर है, sec x अगर t है तो मेरे हिसाब से tan स्क्वायर x आपका t स्क्वायर माइनस 1 आएगा। खुद से लिख के देखो, मैं नहीं लिख रहा, लिख लिया होगा। और sec x को आपने t बोला, ठीक है। प्लस में sec स्क्वायर x तो आपका t स्क्वायर हो ही गया होगा। आपने sec x को t बोला था तो t स्क्वायर आया होगा, और tan x आई थिंक अंडर रूट ऑफ t स्क्वायर माइनस 1 आया होगा, ठीक है। प्लस में sec x tan x, sec x को t बोला था और tan x आपका अंडर रूट ऑफ t स्क्वायर माइनस 1 आ गया होगा। और dx जो है वो हुआ dt बाय sec x tan x। कोई टफ काम थोड़ी ना है यार भाई। और अब ये तो पता है ना, जितने भी हो ना हो वो ना हो के सवाल करते हैं, बस ब्रैकेट के बाहर ई की पार्ट टी पड़ा होता है और सब ब्रैकेट के अंदर होता है। तो बेटा मेरे टी अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1 को भी इस ब्रैकेट के अंदर ले जाओ। चेक करो, पहली टर्म में सिर्फ और सिर्फ अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1 आया। जब t अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1 को इस टर्म के साथ ले गए होंगे
तो t अपॉन अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 1 आया। जब t अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 1 की टर्म को इसके साथ ले गए होंगे तो सिर्फ t आया और प्लस में सिर्फ 1 आया। आई थिंक सवाल खत्म हो गया। ज्यादा बात मैं नहीं करूंगा। सवाल में हो ना हो वो ना हो के लिए ब्रैकेट के अंदर कितनी टर्म होनी चाहिए? ब्रैकेट के अंदर 2 टर्म्स होनी चाहिए। ये मत बोलना 4 टर्म्स हैं। हाँ 4 हैं पर 2 अलग 2 अलग। 2 सवाल है। एक e की पावर t अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस टी अपॉन अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1। दूसरा वैसे ही दिख रहा था, e की पावर t t प्लस 1। दिख गया? एक फंक्शन एक उसका डेरिवेटिव। करके देख लेना, वो मैं नहीं बता रहा। इसको अगर आप फंक्शन बोलोगे तो आपको पता लग जाएगा ये डेरिवेटिव है। करके देख लेना। इसको फंक्शन बोलोगे तो पता लग रहा है ये तो डेरिवेटिव है। हो गया खत्म। e की पावर t एज इट इज, फंक्शन अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1, खत्म इसका, प्लस दूसरे वाले का e की पावर t इंटू फंक्शन प्लस। खत्म हो गया। टी को रिप्लेस कर देना किससे? सेक एक्स से। सवाल खत्म हो जाएगा। मतलब मैं वही बोल रहा हूं, आप सवाल को चाहे टाइप 1 से करो चाहे टाइप 2 से करो, सवाल वही है। हो ना हो वो ना हो। और अब मैं आपको हो ना हो वो ना हो के 20 मिनिमम प्रॉब्लम्स तो करा चुका हूं, ज्यादा ही भले ही करा दिए होंगे। अब मैं और नहीं करा रहा भाई। ठीक है? और टाइप 2 टफ लग सकता है पर वो है नहीं। कैसे? कोई फंक्शन जी एक्स है, उसका डेरिवेटिव अलग से निकाल के रख लो और वो ब्रैकेट के अंदर जरूर लिखना है, और उसके मल्टीप्लाई में कोई ना कोई फंक्शन आना ही चाहिए। तो आपको वही देखना है कि वो डेरिवेटिव जो आपने लिखा था ना, वो ब्रैकेट में मिल कौन सी टर्म से रहा है, जिससे आसानी से मिले, बस वो लिख दो। ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करके कोई फंक्शन लिख दो। डेरिवेटिव मैच कर जाएगा तो हो जाएगा, नहीं मैच करेगा तो डेरिवेटिव ऐड कर देना, सब्ट्रैक्ट कर देना। सवाल क्यों नहीं होगा यार? बच्चों वाला सवाल है। और चाहे तो टाइप नंबर 1 तो है ही है, थोड़ी लेंथ है पर हो तो जाएगा ही। चलो इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चलो, थैंक यू।